वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वार्म मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले एक बार क्लियर कर दीजिए, मेरी वॉइस अगर क्लियर आ रही है, मेरी इमेज, मेरी वीडियो, मेरी वॉइस अगर क्लियर है तो प्लीज मैसेज बॉक्स में यस कर दीजिए। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। यस, मेरी वॉइस, माय वॉइस क्लियर, राइट? एक बार आप वॉइस क्लियर, ओके। और जिनकी वॉइस अगर क्लियर नहीं है वो अपना जाके सिस्टम चेक कर लीजिएगा, है ना, अगर किसी का अगर ऐसा इश्यू आता है तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्लियर है, राइट? यस, क्लियर है, मेरी वॉइस, माय वॉइस इज क्लियर, राइट? थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग अधिकारी साहब एंड ऑल ऑफ यू। तो एक बार कंफर्टेबल हो जाइए, और ये 1.5 आवर का टाइम रहेगा आपका, 90 मिनट्स का टाइम रहेगा। पेन पेपर लेके बैठ जाइए आप लोग, क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आज हमारे पास टाइम नहीं है, और टाइम की वैल्यू, प्रोडक्टिव वैल्यू होना चाहिए ना, कि अगर हमने टाइम दिया है तो हमारे पास कोई प्रोडक्टिव वैल्यू होना चाहिए नोट डाउन करने के लिए, है ना। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हम लोग। चलो, सब कुछ क्लियर है। थैंक यू सो मच अली साहब, वालेकुम सलाम। एक बार अपना आप लोग अपना नाम टाइप कर दीजिए प्लीज, और अपना सिटी टाइप कर दीजिए, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आप लोग कौन कौन से शहर से ताल्लुक रखते हैं, हिंदुस्तान की, कहाँ, पूरे हिंदुस्तान की खुशबू, हर एक स्टेट की खुशबू मैं महसूस कर सकूं। तो प्लीज टाइप योर नेम एंड सिटी। आपका नाम और शहर टाइप कर दीजिए। अधिकारी साहब कोलकाता से हैं, कुमार साहब केरला से हैं, फैज साहब कर्नाटका से हैं। जी, स्वागत है आप लोग का, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। फरियाद अली साहब हरिद्वार से हैं, जयराज सिंह साहब रतलाम एमपी से, थैंक यू सो मच। राहुल साहब धनबाद से हैं, स्वागत है आपका। राकेश साहब बेगूसराय से हैं, प्रमोद कुमार बलरामपुर, स्वागत है जी आपका। विकास साहब झारखंड से, यादव साहब, सुजीत साहब नावी मुंबई से हैं, एंड सुनील टुडू जमशेदपुर से, स्वागत है आप लोग का, बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है आपका। महबूब साहब कर्नाटक से हैं, गुरभेज सिंह साहब इंदौर से हैं, शाओमी रेडमी नदीम कौसर साहब साहिबगंज झारखंड से, स्वागत है आप लोग का, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। हरेंद्र यादव जी उधम सिंह नगर, अच्छा उधम सिंह नगर, ओके। बाकी लोग भी अपना टाइप कर दीजिए थोड़ा सा। क्या आप जब एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे ना, तो आपको ही बड़ा मजा आएगा। एक्टिव इन्वॉल्व लेके टाइप करते जाइए, है ना, चीजें बताइए, जो चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो क्या होगा, आपका अटैचमेंट बढ़ेगा इस वेबिनार के साथ में। अदरवाइज आप सिर्फ सुनते रहेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा ना। भाई, यस यस, स्वागत है आपका आसिफ साहब। अशुकर रहमान साहब भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं, स्वागत है जी आपका। सिवनी से हैं आप लोग, वेरी गुड। जब तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देते जाइए। बाकी लोग, जिन लोगों ने नहीं दिया है, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, ओके। चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो टॉपिक हमारा फॉरेक्स मार्केट। और फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है, इससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं थोड़ा स्लो स्टार्ट कर रहा हूँ। फोन बहुत बजता है, साइलेंट करता हूँ। सो
फॉरेक्स मार्केट को आप एक लाइन में समझ सकते हैं, बिल्कुल एक सिंपल लाइन में। फॉरेक्स मार्केट क्या है? फॉरेक्स मार्केट में करेंसी की ट्रेडिंग होती है। करेंसी क्या होता है? हम जो रुपया यूज करते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में करेंसी बोलते हैं, रुपया। इंडिया में हम हैं तो हम INR यूज करते हैं, रुपया यूज करते हैं। अगर हम दूसरी कोई कंट्री में हैं तो उस कंट्री की करेंसी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यूएस के अंदर हैं, अमेरिका के अंदर हैं, तो हम वहां का डॉलर यूज करेंगे। अगर हम सिंगापुर में तो हम सिंगापुर डॉलर यूज करेंगे। तो ये सब चीजों को बोलते हैं करेंसी, और वर्ल्ड वाइज इनका व्यवहार चलता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इंडिया में हैं और आप अगर यूएस जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? डॉलर परचेस करना पड़ेगा। और डॉलर का प्राइस चल रहा है आज के टाइम पे एग्जांपल 82 रुपीज 83 रुपीज चल रहा है एग्जांपल के तौर पे। आज का 83 रुपीज का डॉलर का प्राइस है। तो आपने क्या किया? डॉलर खरीद लिया 82 रुपीज में, 82 में, 83 में, व्हाटएवर प्राइस चल रहा होगा करंट प्राइस। अब उसके बाद जब क्या होगा, जब आप वहां से रिटर्न आएंगे, या आपने सिर्फ होल्ड कर रखा है, और जब रिटर्न आएंगे तो हो सकता है प्राइस उसका 85 रुपीज हो जाए। तो आपने तो 82 या 83 में लिया था ना, अब 85 हो गया, तो बीच का जो मार्जिन है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। इसी को बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, लेना और बेचना। कोई भी चीज को लेना और बेचना उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। कोई भी चीज हो, आप अपने शहर के अंदर व्यापार करते हैं, किराने की शॉप पे, ग्रोसरी शॉप पे, कोई भी चीज आपने एक चीज लेकर आई और उसको बेच दी, 10 रुपए में चीज लेकर आई और 11 रुपए में बेच दी, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। अब सामने जुड़ गया आपके फॉरेक्स वर्ड। फॉरेक्स क्या है? ये इंटरनेशनल मार्केट है। ये एक इंटरनेशनल मार्केट है जहां पर करेंसी की ट्रेडिंग होती है। तो डोंट बी कंफ्यूज। बहुत सारे लोग बोलते हैं फॉरेक्स क्या है ना, बहुत सिंपल लैंग्वेज। जैसे हमारा इंडियन मार्केट होता है, शेयर मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट होता है ना, वैसे इंटरनेशनल मार्केट है फॉरेक्स मार्केट। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट। क्यों सबसे बड़ा है? क्योंकि पूरी वर्ल्ड, पूरी कंट्री इसके अंदर जुड़ी हुई है, यहाँ पर ट्रेडिंग करती है, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट हो गया है। 8 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर पर डे का ट्रांजेक्शन होता है। कैन यू बिलीव? हम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, चीजें भेजते हैं, डॉलर में पेमेंट आता है ना, ये सब चीजें जो होती है, तो ये वर्ल्ड वाइज पूरा ट्रांजेक्शन होती है, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, इसलिए बहुत अट्रैक्टिव मार्केट है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया, बाकी हम अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू देखेंगे आगे। अभी आप एक बार टाइप कर दीजिए। जितने लोग नए आए हुए हैं प्लीज टाइप N, और जो लोग एक्सपीरियंस है वो Y टाइप कर दीजिए, ताकि मैं उस अकॉर्डिंगली आप लोगों को गाइड करूंगा। जो लोग नए हैं वो N टाइप कर दीजिए, और जो लोग ओल्ड हैं, जिनका 1 ईयर 2 ईयर हो चुका है, वो लिख सकते हैं एक्सपीरियंस हमारा फॉरेक्स में। मैक्सिमम न्यू अनामुल हक साहब एक्सपीरियंस है, ओके, लिख सकते हैं आप लोग। जितना एक्सपीरियंस 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं। न्यू अमित साहब का एक्सपीरियंस है, ठीक है, न्यू मैक्सिमम लोग न्यू, 2 साल का एक्सपीरियंस। ट्रेडर हैं आप, न्यू, जयपुर से ट्रेडर है, न्यू है, ट्रेडर लिखा है आपने, न्यू लिखा है, ओके, न्यू। सब लोग टाइप कर दीजिए प्लीज। 6 मंथ फरिया साहब का 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, शकावत साहब न्यू है, ओके, टाइप करते जाइए आप लोग सभी लोग। तो आई गेट आइडिया ना कि आप लोग का एक्सपीरियंस क्या है इस फील्ड के अंदर में। गुरुलाल सोनी साहब न्यू, यस प्लीज टाइप न्यू। निश्चल साहब लुधियाना से हैं, न्यू, ओके। जय घोष साहब, देवेंद्र यादव साहब 1 ईयर एक्सपीरियंस, वेरी गुड। महबूब साहब न्यू। तो मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग जो है न्यू है, मैक्सिमम लोग जो हैं वो न्यू ही हैं, ओके। न्यू, अपना वॉइस चेक कर लीजिएगा, यहाँ से तो ऑन है मेरा वॉइस, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच। मैक्सिमम लोग 90+ लोग जो है न्यू है, तो वेबिनार को उस अकॉर्डिंगली जाएगा। जो लोग एक्सपीरियंस है डेफिनेटली उनको क्या करने की जरूरत है वो भी आज एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं आज हमारे टॉपिक की तरफ में। क्या आज का जो हमारा टॉपिक है, आज इस 90 मिनट्स के अंदर आप पूरा फॉरेक्स को जान जाएंगे। जो लोग नए हैं, जिनको कुछ भी आइडिया नहीं, जिनको एबीसीडी नहीं है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। पूरा फॉरेक्स मार्केट का इंट्रोडक्शन दूंगा, इसमें कैसे काम कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होती है ना, फॉरेक्स मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, इसमें ट्रेडिंग आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं ये बताने वाला हूं मैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, किसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, आपको लाइव टेक्निकल करके बताऊंगा। व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस,
ये क्या होती है ये बताऊंगा आप लोगों में। फॉरेक्स की टर्मिनोलॉजी क्या होती है, लैंग्वेज यूज होती है, लाइक बिड्स, आस्क, स्प्रेड, पिप्स, ये आपको बताने वाला हूँ। शॉर्ट सेलिंग, लिवरेज क्या होता है ना। फॉरेक्स के सेशन कब होते हैं, फॉरेक्स के जो सेशन होते हैं कब होते हैं, उनका टाइमिंग क्या होता है, कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है, आपको इसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे यूज करना है, आपका पोर्टफोलियो कैसे मैनेजमेंट करना है, इसमें बेस्ट टाइम क्या होता है ट्रेडिंग के लिए, ये आपको बताऊंगा। आप किस तरह से मेरे जर्नी का पार्ट बन सकते हैं, अपना फ्यूचर इसमें कैसे बना सकते हैं, आप इसमें ट्रेडिंग कैसे सीख सकते हैं पार्ट टाइम फुल टाइम में। मेरे काफी सारे टेस्टिमोनियल है, सैकड़ों हजारों मेरे टेस्टिमोनियल है, कुछ टेस्टिमोनियल आप लोग को दिखाऊंगा। आप लोग के लास्ट में क्वेश्चन आंसर लूंगा मैं आप लोग के। एंड हमेशा की तरह कुछ पीडीएफ वगैरह मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। तो ये इस तरह से आज के प्रोग्राम में, आप आज के सेमिनार में 90 मिनट्स में ये सब चीजें सीखने वाले हैं। तो पेन पेपर लेके बैठ जाइएगा प्लीज। तो जैसा कि मैंने बताया कि व्हाट इज द फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, मैं आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे चुका हूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग, करेंसी की ट्रेडिंग को फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं और इसको फॉरेन एक्सचेंज ही बोलते हैं। बैंक में अगर आप जाएंगे तो बैंक में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेक्स वर्ड जो आया है वो फॉरेन और एक्सचेंज को मिला के वर्ड बना है, दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स। एफ और फॉरेन हो गया एंड ईएक्स एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज को शॉर्ट में बोलते हैं फॉरेक्स। हर बैंक के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में या बाहर के जाने में जाते हैं, या आप उम्रा को जाते हैं, या कोई ट्रेवलिंग में जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो आपको बैंक से अपनी फैसिलिटी लेनी पड़ती है, या फिर एयरपोर्ट पे भी फैसिलिटी होती है सब चीजों की। तो आजकल तो जगह जगह में आजकल दिक्कत नहीं है। तो इसी को बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, करेंसी की ट्रेडिंग। डोंट बी कंफ्यूज, वेरी सिंपल लैंग्वेज, एक चीज को लेके बेचना, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग, और फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज। बस ये इसको शॉर्ट में आप इस तरह समझ लीजिए, है ना। प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूं। जो लोग मैक्सिमम लोग नए हैं, शायद मुझे पहली बार सुन रहे होंगे। तो मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, बाय क्वालिफिकेशन आई एम एमबीए, और मुझे 20 साल से ज्यादा का मुझे अनुभव हो चुका है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में काम करते हुए। मुझे मैं 5 साल से ज्यादा मुझे ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस पढ़ाते पढ़ाते हो गया मुझे। फॉरेक्स में पढ़ा तो मैं बैंक में था जब रहा हूँ, और मैंने टेक्निकल एनालिसिस के 4 सर्टिफिकेशन किए कनाडा से, फंडामेंटल के सर्टिफिकेट किए मैंने कनाडा से। फॉरेक्स का मेंटर हूँ, फॉरेक्स की कोचिंग कराता हूँ, कोचिंग देता हूँ आप लोगों को, फॉरेक्स सिखाता हूँ आप लोगों को। क्रिप्टो करेंसी का भी मेंटर रह चुका हूँ, अभी क्रिप्टो करेंसी मैं नहीं पढ़ाता हूँ, अभी कोविड से पहले पढ़ाया करता था। मेरी जर्नी फॉरेक्स से स्टार्ट होती है जब मैं बैंक में काम किया करता था। मैं बैंकर हूँ, मैंने बैंक में काम किया है मैंने। और जब बैंक में काम किया है तो हमारे बैंक में ही, आपको पता है कि बैंक में डिपार्टमेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज का। जब से मुझे शौक लगा है, इट वाज 2006-7, जब से मुझे फॉरेक्स के बारे में आइडिया लगी और फॉरेक्स मैंने पढ़ना चालू किया है, जब से मैंने सिखाना चालू किया है। और प्रोफेशनल लेवल पे मुझे 5-6 साल हो गए मुझे प्रोफेशनल लेवल पे सिखाते हुए। लेकिन फॉरेक्स जो है, मैं 2006-7 से ही फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर हूँ। लेकिन इंडिविजुअल किया कर सकता था और अपने कलीग लोगों को सिखाया करता था, जो मेरे साथ के लोग हैं उनको सिखाया करता था मैं। बैंकिंग में काम किया मैंने, इंश्योरेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में काम किया है मैंने। मेंटरशिप करता हूँ मैं, बिजनेस कोच भी हूँ मैं, बिजनेस की कोचिंग भी करता हूँ मैं। हॉबी मेरा रिसर्च, ट्रेवलिंग, ये मेरी हॉबी है। बाय थैंक्स ऑफ गॉड, मालिक के शुक्र से मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरी वाइफ, मेरी बेटियां, ये मेरी फैमिली है। और मेरा डेली का रूटीन इस तरह से मैं फॉलो करता हूँ। 5:30 to 11:30, 5:30 मॉर्निंग से चालू होता है मेरा दिन और 11:30 में खत्म होता है मेरा दिन। ये मेरा डेली का रूटीन है। हमेशा पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सेंटेंस यूज करना, अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना, ये मेरा एटीट्यूड है। और मैं अभी भी, आज भी मैं कुछ सालों से कुछ मेंटर्स को फॉलो कर रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल, कनाडा के जो मेंटर्स हैं, जो कोच है मेरे, मैं उनको फॉलो करता हूँ आज भी मैं। और कोच बोलते हैं ना, गुरु बिन ज्ञान नहीं, तो इसलिए मेरे पास आज भी मैं अपने कोच को फॉलो करता हूँ। मुझे 15 साल से ज्यादा हो गए हैं 2 कोच को फॉलो करते हुए। दोनों कोच जो है कनाडा से हैं, मैंने सीखा ही वहीं से है। कुछ कोच लंदन से भी है। तो मेरे जो जितना मैंने टीए वगैरह सीखे, स्मार्ट मनी सीखा है, वो लंदन और कनाडा से सीखा हुआ है मैंने। तो संदीप और मोहसिन हसन, ये मेरे, मुझे प्राउड फील होता है बताते हुए कि मैंने इनसे सीखा है और काफी सालों से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ। तो इंटरनेशनल लेवल कोच है। तो ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ एंड आई एम 46 ईयर ओल्ड। 46 मेरा रनिंग है। तो इट इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था।
हमेशा की तरह मैं जब अपना वेबिनार स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि जिस इंडस्ट्री में आपने कदम रखा है, ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, लिक्विडिटी ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो वॉल्यूम जब ज्यादा है तो स्कैम भी बहुत ज्यादा होते हैं। फॉरेक्स के नाम पे इतने ज्यादा स्कैम है, एक लिमिटेशन के। आप मेरे ग्रुप के अंदर देखेंगे, मेरे 3 ग्रुप चलते हैं अभी, और तीनों ग्रुप में काफी सारे लोग हैं मेरे, और हर बार 1 महीने में 1.5 महीने में ग्रुप पूरा भर जाता है, फिर दूसरा ग्रुप बनाना पड़ता है। 3 ग्रुप में हजारों लोग हैं, मतलब ऑलमोस्ट उनमें से 80-90% लोग स्कैम के शिकार हो चुके हैं। मतलब हर लोग मुझसे डेली एसएमएस करते हैं, मेरे से बातचीत होती है उनसे मेरी। फॉरेक्स में अगर आप कदम रख रहे हैं तो सबसे पहले आपको स्कैमर से बचना पड़ेगा, और स्कैमर ज्यादा दूर नहीं, आपके आसपास मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको व्हाट्सएप पे आएंगे, अपने मेरे ग्रुप में आ गए, इसमें स्कैमर लोग भी होंगे, आज के प्रोग्राम में भी स्कैमर लोग हैं। तो ये क्या करेंगे, आपको डेटा निकालेंगे, और डेटा निकाल के आपको ग्रीडी मैसेज आएंगे। आपको फंड मैनेजर, आपका अकाउंट मैनेजर, आपको $50 इन्वेस्टमेंट करो आपको $100 बन जाएगा, आप $20 इन्वेस्टमेंट करो आपको हफ्ते का इतना डॉलर मिलेगा। आप गोल्ड के सिग्नल, इस तरह के जितने भी है, इसे पूरे ऑल ओवर स्कैमर है, स्कैमर चल रहे हैं, इनसे आपको सबसे पहले बचना है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, फॉरेक्स इंडस्ट्री में अगर आप कदम रखें तो कोई भी शॉर्टकट नहीं है। कोई गलत फहमी में मत रहिएगा कि आप किसी को $20 या $50 या $100 देंगे तो आपको $1000 कर देगा, कोई भी गलत फहमी में मत रहिएगा। और सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट अलर्ट, इंटरनेशनल नंबर 92 वाला नंबर से अगर आपको मैसेज आते हैं, आप निकाल लीजिएगा कंट्री कौन सी क्या है, आप निकालते हैं 234 से अगर आप नंबर से मैसेज आते हैं तो ये बहुत बड़े बड़े स्कैमर है, बहुत जबरदस्त आपको जाल में फंसाएंगे। इनकी शुरुआत $5 से $10 से होती है, और इनका एंड इस तरीके से आपको उलझाएंगे कि आप अपना घरदार बिक जाएंगे आपका। तो इनके चक्कर में सबसे पहले नहीं पड़ना आपको, स्कैमरों के चक्कर में। और जो दोस्त लोग इस चक्कर में पड़े हैं तो वो पैसे निकालने के चक्कर में, मैं कल ही एक साहब से बात कर रहा था, कर्नाटक से फोन आया उनका मेरे को, कि एक स्कैमर ने उनको ऑनलाइन पकड़ा, ऑनलाइन उनको सिर्फ $20 उनसे इन्वेस्टमेंट कराए, और $20 उससे निकाल लिया, और एक डमी आईडी पासवर्ड बना के भेज दिया कि आपके $20 के आपके $200 हो चुके हैं, लेकिन आपके अकाउंट का जो बैलेंस है वो $20 होने की वजह से आप विड्रॉल नहीं कर सकते, तो आपको $80 और विड्रॉल डिपॉजिट करना पड़ेगा। आप अगर $100 डिपॉजिट करेंगे तो ही आप वो पैसे विड्रॉल कर पाएंगे। तो स्कैमर की कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं सुनता हूँ इसीलिए उन लोगों को, ताकि वो चीज आपको बता सकूं, ताकि आप भी उस चीजों से बच सकें। तो आपको इससे बचना बहुत जरूरी है, स्कैम से। कोई भी तरह का शॉर्टकट, कोई भी तरह का मैसेज, और मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरे बारे में बहुत सारे फेक ग्रुप चल रहे हैं, मेरे नाम से बहुत सारे आपको कॉल्स भी आएंगे। मैं किसी भी तरह से डायरेक्ट पैसे नहीं मांगता हूं, और मैं आपको डायरेक्ट मैसेज नहीं करता हूं। आप जब मुझे पूछेंगे, इंक्वायरी करेंगे मेरे कोर्स के बारे में, तो ही मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अदरवाइज मेरे तरफ से कोई भी मेरा नाम नहीं आता, और मेरा नंबर मैं आपके सामने शेयर करूंगा, वो नंबर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप ग्रुप में हैं मेरे तो वही एडमिन दिखेगा आपको, और दूसरा कोई आपको एडमिन दिखता है तो आप समझ जाइएगा कि वो कोई फेक ग्रुप है, फर्जी ग्रुप है। कल एक साहब ने मुझे फोन किया चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ में कोई ग्रुप चल रहा है जो मेरे नाम से बोल रहा है कि शाहिद सर की टीम से बात कर रहा हूं मैं, और $1000 इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। कल एक साहब ने मुझे बताया। तो ये सब चीजों से आपको भी होशियार रहना है। तो ये था स्कैमर अलर्ट। तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है आपको। और सावधानी कब बरतेंगे आप, जब आपके पास एजुकेशन होगा। एक चीज आप समझ लीजिए कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना, कोई भी बिजनेस, एनी बिजनेस, आप अगर सब्जी का भी दुकान चालू करेंगे, फ्रूट की दुकान सबसे छोटे बिजनेसों में से आता है, लेकिन आज के सबसे बड़े बिजनेस हो गए वो। चाय की दुकान भी चालू करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होने की जरूरत है, आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू रन, चाय कैसे बनाना ये आपको आना जरूरी है। तो हर एक बिजनेस में आपको सीखने की जरूरत है। जैसे एजुकेशन में आप सीखते हैं, 3 साल 5 साल की डिग्री लेते हैं आप, मेडिकल फील्ड हो गया, एमबी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, बेसिक क्वालिफिकेशन हो गया, आप इंटर करते हैं, 11-12 करते हैं, एनी क्वालिफिकेशन आपको सीखने को टाइम लगा और पैसा भी लगा है। वैसी फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। अगर आप इसमें बिना सीखे इंटर करेंगे तो डेफिनेटली आप अपना मेहनत का पैसा इसमें लॉस कर देंगे, क्योंकि स्कैमर भरे पड़े हैं। आपको नहीं मालूम कौन से रास्ते पे, कौन से चौराहे पे स्कैमर आपकी ताक में बैठा हुआ है, और आप एक गलती करो और वो आपका पूरा फायदा उठा ले। तो फोकस ऑन द एजुकेशन। मैं फर्स्ट लोगों को ये बोलता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे स्टार्ट करें ट्रेडिंग में, उनको बोलता हूँ एजुकेशन लो, पहले पहले सीखो, दुनिया के कोई भी कोने से सीखो, लेकिन सीखो पहले। सीखोगे तो इस इंडस्ट्री में टिक पाओगे, नहीं तो अपना पैसा लॉस कर दोगे। ये ऑलरेडी मैं पूछ चुका हूं आप लोगों से। और उसके बाद में अब इसके अंदर अगर आप आए हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, वो आता है ब्रोकर का। ब्रोकर वो होता है जहां पर हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं, और वो हमको एक फैसिलिटी देता है कि वहां से हम फॉरेक्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको फॉरेक्स का ब्रोकर चूज करना नहीं आता, बिकॉज ऑफ एजुकेशन की वजह से।
और हम क्या करते हैं कि कोई भी टेलीग्राम पे जाके, कोई भी लिंक पे जाके, कोई हमको ऑनलाइन मैसेज आता है या यूट्यूब पे जाके हम लिंक को क्लिक करते हैं और अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं और वो $1000 $500 हमसे डिपॉजिट करवा लेते हैं और विड्रॉल नहीं देते। ये 99% लोगों की स्टोरी। अगर आप नए हैं तो आपको पहले इसको कवर करना पड़ेगा। तो ब्रोकर चूज कैसे करना है, देरी से पूरा एक सेशन लेता हूं मैं ब्रोकर चूज करने का। आप अपना पैसा वहां रखने वाले हो तो आप कोई अनजाने लिंक पे जाके पैसा कैसे डिपॉजिट कर सकते हो? देयर इज अ क्राइटेरिया टू चूज ब्रोकर। ब्रोकर होना चाहिए, पुराना होना चाहिए, ट्रस्टी होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड उसका प्रेजेंस होना चाहिए, उसके पास एफिलिएशन लाइसेंस होना चाहिए उसके पास में। इस तरह के ब्रोकर आपको इसके रिसर्च करने की जरूरत है। तो रिसर्च करके ब्रोकर हमको करना है। ऐसा नहीं कि किसी ने लिंक भेज दिया हमारे दोस्त को, हमारा दोस्त भी अनजान है, हमारा दोस्त हमारी हेल्प करना चाहता है। काफी सारे भाई लोग जो एमएलएम चलाते हैं वो भी आपकी हेल्प करना चाहते हैं कि आप आओ और अकाउंट खोलो, लेकिन उनको भी अनजान है, उनके पास भी एजुकेशन की कमी होने की वजह से बहुत सारे भाई लोग फंस जाते हैं ब्रोकर के चक्कर में और अपने ही दोस्तों का, अपने फैमिली मेंबर का, अपनी कम्युनिटी का, अपने मोहल्ले वालों का, अपने शहर के लोगों को फंसा के और खुद भी बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं और बड़ी लाइबिलिटी के अंदर आ जाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री में आए हुए हैं वो एमएलएम के थ्रू लोगों को लिंक भेजते हैं और बाद में क्या होता है उनको मालूम है। बहुत सारे लोग इसमें फंस चुके हैं। बहुत सारे मैं बताऊंगा आप लोग को ब्रोकर का क्राइटेरिया कैसे चूज करना है ना। ब्रोकर का जो क्राइटेरिया होता है जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको कोई भी लिंक पे जाके ब्रोकर को यूट्यूब पे, टेलीग्राम, आप नॉलेज लीजिए। यूट्यूबर भाई लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा नॉलेज शेयर करते हैं, लेकिन जब अपना पैसा आप किसी को देते हो ना तो आप किसी को भी पैसा उठा के दे सकते हो। आपके मोहल्ले में भी 4 लोग हैं ना, और 4 लोग अगर आपसे कोई उधार के लिए आते हैं तो आप सोच के देते हो किसको पैसा दूं और किसको नहीं दूं। आपको मालूम है बंदे के पास पैसा आएगा नहीं आएगा, वापस नहीं कर पाएगा, इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन इस बंदे का रिकॉर्ड अच्छा है, टाइम पे लेकर टाइम पे लेता है, इसका बड़ा बिजनेस है, इसके लिए बात नहीं है, चलो ठीक है, इसको परेशानी आई है, इसको हेल्प कर सकते हैं। यही चीज है आपको ब्रोकर की तरफ भी चूज करें। बैंक एक लोन देता है ना 5,000 10,000 का, दुनिया भर का वेरिफिकेशन करता है, उसके बाद आपको एक लोन प्रोवाइड करता है, आपकी पूरी केवाईसी पूरी करता है, आपका पूरा सिविल चेक करता है, और आप लोग बिना आग बंद करके पैसा ब्रोकर को देते हो हजारों डॉलर। मैंने देखा है अभी लास्ट वीक में मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं, $57,000 $20,000। एक ब्रोकर ने, एक बहुत बड़ा ब्रोकर है, बड़ा सा स्कैम कर चुका है, $2,500 का स्कैम करके चले गया। लोग आप जैसे लोग फंस गए, जिन्होंने आईपी चलाई वो फंस गए। तो ये सब चीजें हैं, हमको इस पे अलर्ट होने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत है हमको। तो बस एजुकेशन, बस इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग एजुकेट हुए। मेरा मकसद ये है कि लोग एजुकेट करना, इसलिए मैं संडे के संडे आता हूं एजुकेट करने के लिए फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड। अब फॉरेक्स में अगर आए हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल आता है कि फॉरेक्स मार्केट है क्या, फॉरेक्स मार्केट की टर्मिनोलॉजी क्या है, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, ये हम समझेंगे। फॉरेक्स में 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चलते हैं जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड होते हैं। और टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2 चीज अगर आपको आ गई तो आप आराम से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसको अगर आप समझ गए। और टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है मैं आपको फिर स्क्रीन पे आके समझाऊंगा। उसके पहले हम समझते हैं कि पेयर क्या होती है, ताकि फिर जैसे समझा दूं आपको, उसके बाद मैं आपको पूरा क्लियर समझाता हूं। हम अगर करेंसी के ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हैं तो सबसे पहले हमको पेयर चूज करना पड़ता है। बेस्ट पेयर क्या है, व्हाट इज द पेयर, मेजर करेंसी कौन सी होती है। तो ये आपको देख रहे हैं सबके सामने में एक, अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। व्हाट इज पेयर, पेयर क्या होती है, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं फॉरेक्स में तो 2 करेंसी मिलकर एक पेयर बनती है, उसमें हम ट्रेडिंग करते हैं। जैसे यूरो आपकी यूरोप की करेंसी हो गई और यूएसडी आपकी यूएस की करेंसी हो गई, तो यूरो यूएसडी एक पेयर बन गया आपका, ये इसको बोलते हैं मेजर करेंसी पेयर। दूसरी आपकी पेयर हो गई जीबीपी यूएसडी। जीबीपी कहां की पेयर है, यूके की पेयर है, लंदन की पेयर करेंसी है, इसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। तो ये एक आपकी पेयर है जिसको मेजर करेंसी में आता है। यूएसडी जेपीवाई, जेपीवाई कहां की करेंसी है आपकी, जापान की करेंसी है। सीएचएफ स्विट्जरलैंड की करेंसी है। कैट कैनेडियन डॉलर, एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एनजेडी न्यूजीलैंड डॉलर। तो ये जो करेंसी होती है हम हमेशा जब ट्रेडिंग करते हैं तो इस तरह की पेयर होती है और इसको बोलते हैं मेजर पेयर। अब इसके अंदर क्या है कि हम ट्रेडिंग जब कर रहे हैं तो हम कौन सी करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, कौन सा बाय हो रहा है, कौन सा सेल हो रहा है, ये हमको कैसे मालूम पड़ेगा। जब भी 2 करेंसी होती है, जैसे यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी एक पेयर होगी आपकी। अगर आप यूरो यूएसडी के अंदर पेयर कर रहे हैं तो आप यूरो का बाय कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि यूरो का प्राइस बढ़ने वाला है तो आपने क्या करा, यूरो को खरीद लिया और पेमेंट काय में किया आपने, यूएस डॉलर में पेमेंट किया आपने। तो यूरो आपकी क्या हो गई, यूरो इज आपकी बेस करेंसी हो गई एंड यूएसडी आपकी कोड करेंसी हो गई। कोड मतलब आपने जिसमें पैसे दिया। अब इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं आसान तरीके से।
आप कोई भी चीज घर का रिनोवेशन के लिए जाते हैं या आप कोई शॉपिंग के लिए जाते हैं, है ना, तो इसे आप किसी रिनोवेशन के लिए गए और आपने किसी आर्किटेक्ट से बात की, साहब मुझे अपना घर रिनोवेट करना है, उसके अगेंस्ट में वो आपको एक कोटेशन देता है। क्या देता है? कोटेशन देता है। बेसिक क्या हो गया आपका? बेस हो गया घर, फिर आपने उसको कोटेशन दिया जिसका आप पेमेंट करोगे INR में। आपने कोई चीज खरीदी, आपने शर्ट खरीदा, उसके अगेंस्ट में आपने जो पेमेंट किया वो INR में किया। तो जो मेन जो चीज होगी जिसमें आप पूरा एक्टिविटीज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, उसको रिनोवेट कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो डेट इज कॉल्ड बेस, उसको बोलते हैं बेस। और दूसरी करेंसी में आप पेमेंट करते हैं तो डेट इज कॉल्ड यूरो USD। तो आपने यूरो को बाय किया एंड USD से पेमेंट किया है। सेकंड एग्जांपल में आपने क्या किया? यूके की करेंसी को बाय किया और डॉलर में पेमेंट किया है। पाउंड लिया आपने और पाउंड को आपने USD में पेमेंट किया है। आपने डॉलर लिए और जापान करेंसी के अंदर पेमेंट किए। तो पहली करेंसी के माइनस प्लस होने से, ऊपर नीचे होने से आपके प्रॉफिट और लॉस में फर्क पड़ेगा। इसको बोलते हैं मेजर करेंसी पेयर। अब इसको हम लाइव में चल के देखते हैं। ये लाइव में आप आ गए और उसके बाद में मैं करेंसी लगाता हूँ। सबसे पहली एग्जांपल हमने यूरो USD की ली थी, तो मैंने ये यूरो USD की पे लगा। अभी मार्केट बंद है, अभी मार्केट सैटरडे संडे मार्केट बंद होता है, तो अभी मार्केट देखिए बंद है। ये प्राइस है इसका, ये आपको देख पा रहे होंगे आप मेरी स्क्रीन। अब आप इधर देख पा रहे हैं, तो ये देखिए राइट साइड के अंदर यूरो USD लिखा है रेड कलर में और बाजू में उसका प्राइस लिखा हुआ। अगर आप एक यूरो USD लेते हैं, यूरो लेते हैं, तो उसके लिए आपको 1.1008 का पेमेंट करना पड़ेगा। यूरो जो एक यूरो के लिए, $1 $1.1008। पॉइंट के बाद के जो 4 नंबर होते हैं ये हमारा प्राइस है, लेकिन इसको बोलते हैं लैंग्वेज में बोलते हैं पिप्स, दैट इज कॉल्ड पिप्स। तो अभी अगली स्लाइड में आपको समझाऊंगा। तो हमको एक यूरो के लिए हमको एक $1.1008 हमको पे करना पड़ेगा। अब अगर यूरो का प्राइस यहां से बढ़ के अगर ऊपर आ जाता है तो हमको प्रॉफिट होगा, और नीचे चल जाता है तो हमको नुकसान होगा अगर हमने बाय किया है। अगर हमने सेल किया है, प्राइस अगर नीचे आता है तो हमको फायदा होगा। तो इसको बोलते हैं करेंसी पेयर। और ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, नए लोग हैं आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग व्यू। आपको ये मालूम होना जरूरी है, ट्रेडिंग व्यू पे पूरी टेक्निकल एनालिसिस होती है। अभी जितना भी टीए होगा ये पूरे वेबिनार में पूरा यहीं पर ही होगा, पूरी चीज आपको यही सिखाने वाला हूँ। तो इसका नाम है tradingview.com। ये आपके मैं मैसेज बॉक्स में भेजता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हमेशा आपके पास होना चाहिए। ये नोट डाउन कर लीजिए, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग व्यू। बहुत से लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको यही नहीं मालूम कि ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, क्योंकि फर्जी ब्रोकर आपको यहाँ तक पहुंचने नहीं देता। वो अपना प्लेटफॉर्म दे देता है और प्राइस कुछ और चल रहा है, उसके पास कुछ और होता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसका नाम है tradingview.com। यहाँ पर आपको दुनिया की हर करेंसी, हर पेयर, हर स्टॉक यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। यहाँ पर जाएंगे आप और प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर स्टॉक्स, फंड, फ्यूचर, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडेक्स, बॉन्ड, इकोनॉमी, वर्ल्ड के हर स्टॉक, वर्ल्ड के हर एक्सचेंज, हर एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी प्राइस वाइज। और यहाँ पर आप उसका टीए कर सकते हैं। इंडियन मार्केट हो गया, इंटरनेशनल मार्केट हो गया, जापान मार्केट हो गया, क्रिप्टो का वर्ल्ड वाइज मार्केट हो गया, हर एक चीज आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। फॉरेक्स में जाएंगे तो फॉरेक्स की करेंसी पूरी अवेलेबल है यहाँ पर। क्रिप्टो में जाएंगे तो क्रिप्टो की पूरी करेंसी अवेलेबल है। स्टॉक्स में जाएंगे तो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट, इंटरनेशनल लेवल के सब कुछ यहाँ पर हमको मिल जाएगा। ऑल निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए ये वेबसाइट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, आपके पास हमेशा आपको मालूम होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड tradingview.com। यहाँ पर जाके अपने लिस्ट बना सकते हैं आप, जो भी करेंसी की लिस्ट है यहाँ पर जाके चेक करेंगे, आपकी लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए और मैं सेशन के एंड में आपके क्वेश्चन लूंगा। अगर आप बीच में अभी क्वेश्चन लिखेंगे तो मैं उसको फोकस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम के अंदर हूं और फिर आपका क्वेश्चन मिस हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है आप लोग अपने पास डायरी में लिख लीजिए, और सेशन के एंड में मैं पूरे लोगों के सबके रिस्पेक्ट, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप मेरे लिए, और आपकी हर एक बात जो आप लिख रहे हैं मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो मैं हर किसी के क्वेश्चन को मैं आंसर करूंगा प्रॉपर तरीके से। तो प्लीज बीच में क्वेश्चन अगर डालेंगे तो मिस हो जाएगा आपका ना, और मैं देख नहीं पाऊंगा प्रेजेंटेशन के दौरान। तो अपने क्वेश्चन आप लोग प्लीज लिख लीजिए और एंड में मैं सबके आंसर करूंगा, हर एक चीज का आपको आंसर देके जाऊंगा, आपके टाइम की पूरी वैल्यू दूंगा। ये डोंट वरी, आप लोग आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग मेरे लिए।
मैटर करता है ना। तो इसको बोलते हैं पेयर, यहाँ पर मल्टीपल पेयर है और यहाँ पर जो चलता है प्राइस। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे सेशन की तरफ। ये आपने समझ लिया बेस करेंसी और कोड करेंसी, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारे पृथ्वीराज जी भी आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिप्स क्या होती है? जैसे मैंने बताया पिप्स, पिप्स को बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बता दूं तो उसकी होती है प्राइस। जैसे कोई चीज आपने खरीदी 100 रुपए 15 पैसे, तो 100 रुपए के बाद जो पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं, पैसे आते हैं, उसको बोलते हैं पिप्स। वो एज सिंपल एज दैट। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है वर्डिंग से। वर्डिंग में इतने अच्छे समझा दूंगा आपको कि हमेशा याद रहेंगे। तो पिप्स को बोलते हैं प्राइस। अब एग्जांपल के तौर पे ये आपका यूरो यूएसडी है और यूरो यूएसडी का ये प्राइस चल रहा है। उसके बाद में इसे 1.0810, तो पॉइंट के बाद के जो नंबर होते हैं डेसिमल के बाद, इसको कहते हैं पिप्स। पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं, डॉट के बाद नंबर जो होते हैं, उसको बोलते हैं पिप्स। तो अभी जो प्राइस एग्जांपल के तौर पे चल रहा है 1.0810, राइट। अब ये 1 जो 0 लास्ट में 10 लिखा है, 10 की जगह 11 हो जाता है, 10 की जगह 11 हो जाता है, तो आपका 1 पिप्स बढ़ता है। 10 की जगह अगर 15 हो जाता है तो आपका 5 पिप्स बढ़ता है, और 10 की जगह अगर 25 हो जाता है तो आपका 15 पिप्स बढ़ता है। तो 15 पिप्स के बढ़ने से या घटने से आपको प्रॉफिट एंड लॉस होता है, और करेंसी पिप्स में बढ़ती है। ये आपका एग्जांपल हो गया। दूसरे एग्जांपल में पॉइंट के बाद 2 नंबर काउंट करते हैं। कुछ करेंसी के अंदर 2 नंबर होते हैं, कुछ करेंसी के अंदर 4 नंबर होते हैं। तो ये 2 नंबर, पॉइंट का जो 2 नंबर है 2 दैट इज कॉल्ड पिप्स। 2 की जगह अगर 2 3 हो गया तो 1 पिप्स बढ़ गया। एज सिंपल एज दैट। लाइव चार्ट में दिखाता हूं आप लोगों को मैं। यूरो यूएसडी का जो प्राइस आपको दिख रहा है यहाँ पर 1.1008, 4 ही नंबर काउंट करते हैं हम। तो ये 4 नंबर जो पॉइंट की बात है दैट इज कॉल्ड पिप्स। ये आपका हो गया यूरो यूएसडी का। अभी आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं। ये हो गया जीबीपी जेपीवाई की पेयर हो गई। इसका जो प्राइस चल रहा है, ये चल रहा है 180.66, तो दैट इज 66 जो है दैट इज कॉल्ड पिप्स। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? जीबीपी का प्राइस जो चल रहा है 180.66 पिप्स, इसका प्राइस कंप्लीट हो गया, जो हम पैसे बोलते हैं ना। तो प्राइस है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पिप्स मतलब प्राइस, बस एज सिंपल एज दैट। पॉइंट के बाद का नंबर। आज भी बहुत से ब्रोकर ट्रेडिंग कराते हैं, आई डोंट नो, ओवर द काउंटर उसको बोलते हैं उन लोग। और आज मार्केट पूरा बंद है लेकिन ट्रेडिंग चल रही है। बहुत सारे लोग आज भी ट्रेडिंग कर रहे हैं ब्रोकर के बाद। तो ये सब फर्जी ब्रोकर होते हैं, तो इनसे थोड़ा अलर्ट रहिए आप लोग। मार्केट बंद है, सैटरडे संडे फ्राइडे नाइट को मार्केट बंद हो जाता है और संडे नाइट में ओपन होता है, हमेशा याद होना चाहिए आप लोग। तो ये आपका पिप्स वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। अभी आपका करेंसी मैंने बता दिया आपको। फॉरेक्स में जो इंपॉर्टेंट है, आप करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं पहला। दूसरा आपका प्राइस आपको मालूम होना चाहिए, उसको पिप्स बोलते हैं। ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। एक बार क्लियर हो गया यस टाइप कर दीजिए। आपको करेंसी पेयर और पिप्स समझ में आया तो प्लीज टाइप कर दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे बता दीजिए, मैं अगेन में एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको भी थोड़ा एक्टिव रहेंगे जरा तो आपको जल्दी समझ आएगा। आपको इन्वॉल्व रहेंगे ना, जब भी हम कोई भी चीज इन्वॉल्व होते हैं तो हमको जल्दी समझ में आता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अभी आपको पिप्स भी समझ में आ गया और करेंसी पेयर भी समझ में आ गया। थैंक यू सो मच। अब हम और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। दैट इज व्हाट गोल्ड के अंदर ही बता देता हूं मैं आपको, बता दूंगा गोल्ड का भी। ओके, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पिप्स वापस, ठीक है। पिप्स मतलब प्राइस होता है, बहुत सिंपल है। पिप्स मतलब जो प्राइस को ही पिप्स बोलते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं पॉइंट के बाद, जैसे 1.0811 दैट इज कॉल्ड पिप्स, बस सिंपल। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो अभी से गए ना हम लोग, जैसे पहले हम लोग पैसा भी चलता था ना, अभी नहीं आता। 100 रुपए 10 पैसे है ना, तो 100 रुपए के बाद जो पॉइंट बनाते हैं ना, पॉइंट के बाद 10 पैसे लिखते हैं ना, डायरेक्ट नहीं लिखते, तो 10 पैसे दैट इज कॉल्ड पिप्स। 10 100 रुपए .10 10 इज अ पिप्स, एज सिंपल एज दैट। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब उसके बाद एक और चीज आती है, जब भी हम इंडिया में कोई भी सामान लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, केजी के अंदर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग? केजी के अंदर लेते हैं, लीटर में लेते हैं, दर्जन से लेते हैं, कोई भी चीज ना। वैसे जब ट्रेडिंग हम लोग करते हैं तो हम लोग क्वांटिटी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, एक यूनिट लेते हैं। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूनिट लेते हैं। अलग अलग लॉट के साइज होते हैं इसमें, स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट। नैनो बंद हो गया अभी। माइक्रो लॉट लेते हैं तो हम 1000 यूनिट लेते हैं। अब 1000 यूनिट मतलब हमने 1000 यूरो लिया, तो 1000 यूरो के लिए हमको 1000 यूरो का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ आता है
ब्रोकर का रोल। और जो लॉट साइज हमने ले रखा है वो लिया है 0.01 का लॉट साइज ले रखा है, जिसके लिए मार्जिन के हिसाब से जो ब्रोकर हमको मार्जिन प्रोवाइड करता है, आपका मार्जिन होना चाहिए 1:100। तो मैं आपको इसको थोड़ा लाइव चार्ट पे लेके चलता हूं समझाने के लिए, ताकि आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। तो हमेशा क्या होता है कि इसे आप देख रहे हैं, प्राइस देख रहे हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा जीरो यूएसडी ले लेता हूँ, समझाने में आसानी हो जाएगी और मुझे। ये जीरो यूएसडी का चार्ट है ना, और ये करंट प्राइस चल रहा है 1.10 में, इतना ही रखता हूँ उसको। तो अगर आपने इसमें एक लॉट साइज लिया, जो यूनिट लिया आपने, तो आपने क्या क्वांटिटी कितनी ली आपने, क्वांटिटी ले ली आपने 1000 की क्वांटिटी ली, 1000 यूनिट ले लिए, इसको क्वांटिटी ले ली। अब 1000 के लिए आपको 1000 का पेमेंट करने की जरूरत नहीं, इसके हिसाब से अगर तो 1100 1200 डॉलर लग जाएंगे, है ना। और आपने जो लॉट साइज ले रखा है वो ले रखा है लॉट साइज 0.01 का, ठीक है। इसके लिए आपको जो मार्जिन देनी पड़ती है, अगर ब्रोकर आपको मार्जिन प्रोवाइड करता है तो 1:100 आपका हमेशा मार्जिन होना चाहिए, 1:100। बहुत सारे ब्रोकर 1:1000 देते हैं, ये ठीक नहीं, 1:100 ठीक है। इसके लिए आपको सिर्फ $10 या $8 डिपेंड करता है करेंसी, $8 से $10 आपको मार्जिन अमाउंट लगेगा इतना पूरा लॉट लेने के लिए, समझ में आ गया। अब ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, $1000 की जगह आपको $10 देना पड़ रहा है, तो 990 जो पेमेंट जो प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। ये कौन देता पैसा आपको, लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जो कि किसके किसके थ्रू देता है, ये देता है ब्रोकर को। डायरेक्ट आपको नहीं देता, ये देता है ब्रोकर को। और ब्रोकर किसको देता है, ब्रोकर देता है आपको, ये आप थ्रू ब्रोकर। इसलिए हमारे और लिक्विडिटी प्रोवाइडर के बीच में कौन होता है, ब्रोकर। तो ब्रोकर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो पैसा प्रोवाइड करता है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है आपको। यही कॉन्सेप्ट हमको समझ में नहीं आता, हमको यही नहीं मालूम कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या होता है। हमने अकाउंट खोल लिया ब्रोकर के पास में, हम बड़े अच्छे से बोलते हैं साहब कि मेरे ब्रोकर स्प्रेड नहीं लेता, मेरा ब्रोकर कमीशन नहीं लेता। भाई साहब, अगर ब्रोकर कमीशन और स्प्रेड नहीं लेगा, स्प्रेड को ही कमीशन बोलते हैं, वो स्प्रेड भी समझा दूंगा आपको मैं भी। तो स्प्रेड को ही कमीशन बोलते हैं। कमीशन अगर नहीं लेगा तो अपनी दुकान का ही चलाएगा, इसीलिए वो आपको विड्रॉल नहीं देता, क्योंकि उसको विड्रॉल देना ही नहीं है। इसलिए आपको कुछ भी कमिटमेंट कर देगा आपको वो, कि जीरो ब्रोकेज, जीरो स्प्रेड, कोई चार्जेस नहीं, कुछ भी कर सकते हैं आप 1 मिनट का ट्रेड ले सकते हैं, आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, दुनिया भर के सब कमिटमेंट कर, क्योंकि उसको तो विड्रॉल आपको देना ही नहीं है ना, उसको तो आपको सिर्फ डिपॉजिट लेना है। जो ब्रोकर आपसे स्प्रेड चार्ज करते हैं, दैट इज द रियल ब्रोकर, पहला इंडिकेशन हो गया। और वो भी ज्यादा, क्योंकि ब्रोकर को बहुत कम पैसा मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे उसने $1 चार्ज किया है, तो $1 में से 70-80% लेता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, इसको बोलते हैं एलपी। लिक्विडिटी प्रोवाइडर वो होता है जो बड़ा बड़ा धनवान सेठ, आम लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो वो एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। फिर वो ब्रोकर के थ्रू आपके पास आता है, तो देयर इज अ वे, बीच में ब्रोकर होता है। इसलिए एक ब्रोकर का सही चूज करना हमको बहुत जरूरी है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर अगर नहीं है तो ब्रोकर किस काम का, उसने किसी को भी ले लिया। लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन होते हैं, बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़ी बड़ी कंपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, छोटा मोटा आदमी नहीं होता। या लाखों डॉलर का प्रोवाइड करना पड़ता है, तो ये छोटे मोटे बस की बात नहीं। लोग 1-2 CR का प्लान लेके लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन के इधर कोई भी दुबई में आधा दूर जाके कंट्री में जाके रजिस्ट्रेशन करके अपना ब्रोकिंग फर्म चला रहे हैं। और जब बड़े बड़े विड्रॉल आ जाते हैं तो पैसा उनके पास होता नहीं, तो विड्रॉल देते नहीं है, उनका सीधा इम्पल्स इंटेंशन होता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज अमेंडमेंट नहीं है हमारे पास यहाँ। इसीलिए एक ब्रोकर का चूज करना जरूरी है जो मल्टीपल कंट्री में उसके पास लाइसेंसिंग हो, उसके बाद एफिलिएशन हो, परमिशन हो, रेगुलेशन हो, तो हम उस पर काम हमारी पहुंच के अंदर हो। स्पेशली यूएस और यूके और ऑस्ट्रेलिया के ब्रोकर से हमको बचने की जरूरत है, क्योंकि आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। आप लोकल ब्रोकर से काम करेंगे जो कि दुबई बेस है, तो हम वहां पर पहुंच सकते हैं इजीली। आज दुबई की कनेक्टिविटी बहुत फास्ट है। अगर कोई बड़ा अमाउंट आपका फंसा है 10-20-50 $50, तो आप इजीली 10-15-25-50 हजार रुपए खर्चा करके दुबई जा सकते हैं। 50 हजार में आपको दुबई आना जाना हो जाएगा और वहां जाके बातचीत कर सकते हैं। लेकिन यूएस और यूके तो आपको वीजा नहीं मिल पाएगा महीनों तक। इसलिए ब्रोकर जो चूज करने हैं, बहुत सारी चीजें जो मैं एक्सप्लेन करता हूं मेरे सेशन के अंदर में।
तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है ब्रोकर, जो कि आपका फंड, आपकी लिक्विडिटी वहां जमा होती है। तो आई होप कि आपको ये ब्रोकर वाला फंडा समझ में आया होगा और आपको लॉट साइज समझ में आएगा। हमेशा हम लॉट साइज लेते हैं। अब इसमें भी मैं समझाऊंगा कि लॉट साइज आपके कैसे होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट वाला पार्ट मैं इसी को थोड़ा सा और नीचे करता हूं। अगर आपका पोर्टफोलियो, जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो, किसको बोलते हैं ये आपको बता देता हूं मैं। पोर्टफोलियो मतलब कैपिटल जो आप लगा रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आपका $100 का अकाउंट है, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। आपका $100 का पोर्टफोलियो है। लोगों को समझ में नहीं आता, लोग बड़े बड़े लॉट ले लेते हैं, पूरा मार्जिन डाउन पे लगाते हैं और 1 घंटे के अंदर लिक्विड रहते हैं। तो आपको इसका हमेशा 30% ही फंड यूज करना चाहिए। कितना परसेंट लिख लीजिए आप लोग, 30% फंड यूज करना चाहिए। जो भी आपका अकाउंट साइज है, मैं एग्जांपल $100 से ले रहा हूं, आपको एक टाइम में सिर्फ 0.01 के सिर्फ आपको 3 लॉट लेने चाहिए, जिसकी मार्जिन ज्यादा से ज्यादा आपकी $25 से $30 के अंदर में आएगी। बस जब तक आपके ये ट्रेड क्लोज नहीं होते, आपको अगला ट्रेड नहीं खोलना चाहिए। तो मैक्सिमम एक टाइम में आपके सिर्फ 3 ट्रेड ओपन होने चाहिए, जिसमें कि 30% मार्जिन 0.01 के। अगर 0.02 के लॉट ले रहे हैं तो फिर आप 2 ही लीजिए, 2 से ज्यादा नहीं लीजिए। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का पॉइंट है ये, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। उसके बाद में आप अगर जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको बात कर रहा हूं, जो ट्रेड ऑलरेडी कर रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, उनको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए बिल्कुल। हमेशा 2% का स्टॉप लॉस होना जरूरी है। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करेंगे तो अपना कैपिटल को लॉस कर बैठेंगे। जो आपका कैपिटल है वो पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। तो आपको बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। आपको अपने फंड से 30% यूज करना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 0.01 के 3 लॉट। अब इसके हिसाब से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका $10,000 का अकाउंट है तो इसके अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट। पूरा पैसा हमेशा दांव पे नहीं लगाना चाहिए। इनको आवाज नहीं आ रही, अपना माइक चेक कर लीजिए। एक आदमी बोल रहा है और पूरे लोगों में से, तो इसका मतलब आपके सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना। 80 करीब लोग हैं यहाँ पर और आप अकेले बोल रहे हैं, तो आपके साउंड में इश्यू हो सकता है। आप अपना चेक कर लीजिए प्लीज। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। जो लोग सालों से, मेरे पास 10-10 साल पुराने लोग, सर प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, नुकसान ही हो जाता है सर, कई बार लॉस हो चुका है, हजारों डॉलर लॉस हो चुके हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं करोगे तो अपने पोर्टफोलियो, इट्स लाइक ए खुदकुशी, आपके पोर्टफोलियो की खुदकुशी है। अगर आपने स्टॉप लॉस का यूज नहीं किया है तो स्टॉप लॉस का फंक्शन इसलिए आता है कि आप इसको यूज करो और आपने रिस्क मैनेजमेंट करो उसको, और अपने लॉस से बचो। कि भाई साहब अगर हमने ट्रेडिंग की है, हमने बाय किया हुआ है, यहाँ पर हमने टेक्निकल एनालिसिस की, हमने बाय कर रखा है, प्राइस हमारे अगेंस्ट चला गया, प्राइस हमारे अगेंस्ट चला गया, ये प्राइस हमने यहाँ से बाय के लिए प्राइस लिया था, हमने यहाँ से बाय के लिए किया था, लेकिन प्राइस यहाँ से नीचे चला गया। तो नीचे चला गया तो कहां तक नीचे आएगा, हमने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए, ताकि हमारी टी गलत था, छोटा सा लॉस लेके हम बाहर आ गए, इसलिए स्टॉप लॉस होता है। क्योंकि मार्केट अगर आपने अपोजिट डायरेक्शन में चले गया तो आप हमेशा की तरह अपना नुकसान कर सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग आज सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं आता, तो कोई बात नहीं, आपको सीखने की जरूरत है। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। हमारे पास अगला पॉइंट क्या है अभी और, अब हम सीधा आते हैं। हमने 3 पॉइंट आपको बता दिया मैंने आप लोगों को, करेंसी पेयर क्या होती है, टिप्स क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है ना, ये 3 मेजर चीज होगी आपकी। अब मैं आता हूँ सीधा टेक्निकल एनालिसिस पे। अब मैंने बेसिक, अब टेक्निकल एनालिसिस कैसे करेंगे ये आपको समझाता हूँ मैं। अब टी होता क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। टेक्निकल एनालिसिस ये होता है कि आप ये चार्ट देख रहे हैं और चार्ट में आप ये देख रहे हैं, इसको रेड कलर की और ग्रीन कलर की, इसको बोलते हैं कैंडल। ये मार्केट का मूवमेंट ऊपर नीचे जो होता है, प्राइस का जो मूवमेंट ऊपर नीचे होता है, और इसे करती है कैंडल, इसको बोलते हैं कैंडल। तो इसका जो ये कैंडल का जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट का है। अब मैं टाइम फ्रेम करता हूँ 1 घंटे का। मैं अभी टाइम फ्रेम कर दिया मैंने
1 आवर का टाइम फ्रेम। स्टॉप लॉस लेने के बाद प्राइस के ऊपर जाता है, सीखने की जरूरत है आपको। लिक्विडिटी का पार्ट होता है वो। मार्केट को चलने के लिए फ्यूल लगता है ना, जैसे गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल लगता है ना, वैसे मार्केट को भी चलने के लिए फ्यूल लगता है। तो मार्केट अपना फ्यूल लेने आता है और आपको स्टॉप लॉस खाता है। आपको उसको सीखने की जरूरत है आपको। दैट इज द पार्ट ऑफ द लिक्विडिटी। कहां से ट्रेड करना है, गलत जगह से ट्रेड लेंगे तो ऐसे ही होगा। अब ये देखिए, आप ये चार्ट देख रहे हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को, नए लोगों को टेक्निकल एनालिसिस समझा रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। और ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। और ये जो कैंडल का जो साइज है, 1 घंटे का एक कैंडल है। अब आप देख रहे हैं कि प्राइस समटाइम ऊपर था, समटाइम नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो प्राइस का मोमेंट जो है कहां जाएगा, हिस्ट्री के डेटे को देखते हुए, पास्ट की हिस्ट्री को देखते हुए एक अनुमान लगाया जाता है टेक्निकल एनालिसिस के लिए कि आगे प्राइस कहां जाएगा। अब ये चार्ट मैंने लगा दिया है, ये 4 घंटे का चार्ट है। एक कैंडल का टाइम 4 घंटे का। सम टाइम प्राइस अगर आप देख रहे हैं तो प्राइस यहां पर था, ऊपर में प्राइस यहां पर था। तो उसके बाद में प्राइस जो मूव हुआ वो कहां पर आया, कहां तक नीचे आ गया, यहां तक आ गया। यहीं तक प्राइस क्यों आया, ये हमको टीए बताता है कि यहां पर क्या था और प्राइस यहां पर क्यों आया। ये हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, प्राइस का मूवमेंट पता करते हैं थ्रू हमारे टेक्निकल एनालिसिस, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के थ्रू, प्राइस एक्शन के थ्रू, सपोर्ट और रेसिस्टेंट के थ्रू, है ना। ये सब चीज पता करने की कोशिश करते हैं कि प्राइस यहाँ पर कहां तक जाएगा, और यहां से अगर ऊपर जाएगा तो प्राइस कहां पर जाएगा और क्यों जाएगा। प्राइस ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा, ऊपर में क्या है, ऑर्डर ब्लॉक कहां पर है, इंबैलेंस कहां पर है, इंड्यूसमेंट कहां पर है, ऑर्डर फ्लो कहां पर है। ये सब चीजों का हम लोग पता लगाते हैं हमारे टीए के थ्रू। दैट इज द पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस हमको बताती है कि प्राइस का मूवमेंट अभी आगे क्या होने वाला है इसमें। वो प्राइस आगे जाएगा, आगे तो कहां तक जाएगा और कितना जाएगा, कितना पिप जाएगा। ठीक है, एक चार्ट हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग टेक्निकल एनालिसिस। अब यहाँ पर क्या होता है, आपके मल्टीपल इंडिकेटर्स होते हैं, और इंडिकेटर्स जो है बाद में बताते हैं। मैं इंडिकेटर फ्री ट्रेडिंग सिखाता हूँ जनरली। तो यहाँ पर काफी सारे इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये इंडिकेटर्स भी अगर लगा के देखेंगे आप, तो ये भी आपको एक अनुमान, एक अंदाज देता है, आपको एक हिंट देता है कि मार्केट का मोमेंट क्या हो सकता है। नॉट 100% श्योर। ठीक है, एक चीज समझ में आ गई आपके। अब मैं दूसरी पेयर लेता हूं आपको समझाने के लिए। आप लोग जनरली बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कॉमन क्वेश्चन है कि साहब हम इसमें कितने पैसे लगाएंगे और कितने पैसे बनेंगे हमारे। हम इसमें कितने पैसे लगाएंगे और कितने पैसे बनेंगे, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए मार्केट में मूवमेंट क्या हो रहा है। मार्केट का स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट के मूवमेंट क्या है, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है मार्केट, ये मानना हमको जानना बहुत जरूरी है। और मैं भी अब लेता हूँ 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से अगर आपको मालूम पड़ जाए कि यहाँ पर क्या एक्टिविटीज हुई है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, क्यों जाने वाला है, मैं अपने चार्ट भी डालता हूँ। जो लोग पहले से देखोगे, मंडे के दिन एक चार्ट भेजा था मैंने, सॉरी फ्राइडे के दिन मैंने एक चार्ट पोस्ट किया था व्हाट्सएप पे, आपके सभी ग्रुप में किया था। मैं टेलीग्राम पे पोस्ट किया था। मैं भी अपना टेलीग्राम पे ज्यादा एनालिसिस डालता हूँ। मैं अपने टेलीग्राम की आईडी भी आपको दूंगा, अभी भेजूंगा आपको मैं। तो मैंने टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे मैंने एक चीज भेजी थी आपको, मैं आपके फ्री ग्रुप में भी देखा होगा आपने। तो मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ। जो लोग पहले से हैं, जो लोग नए आएंगे आजकल, उनको शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन जो लोग फ्राइडे से पहले ज्वाइन किया ग्रुप, शायद उनको मालूम होगा ना। ये फ्राइडे आ गया, और फ्राइडे मॉर्निंग के अंदर मेरा एक चार्ट आया था, एक दो चार्ट आए थे। ये देखिए, ये मैंने मॉर्निंग के अंदर एक चार्ट भेजा था। ये चार्ट है वो, यहाँ मैंने लिख के भेजा था अक्यूमुलेशन जोन एंड रेंज। रेंज बन रही है एंड अक्यूमुलेशन जोन। और बाद में फिर एक मैसेज मैंने शायद टेलीग्राम पे भेजा था, इसका हिंट दिया था कि क्या होने वाला मार्केट में। तो टेलीग्राम पे डाला मैंने, आएगा बने रहिए, लास्ट में सब दूंगा मैं। सेशन के बाद में आपको टेलीग्राम लिंक वगैरह सब मिल जाएगी। तो ये मैंने एक चार्ट बना के डाला था, एक्यूमुलेशन जोन। जब भी मार्केट बहुत देर तक अक्यूमुलेट होता है, बहुत सारे लोग जमा होते हैं, बहुत सारे लोग बाय करते हैं, तो उसके बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट ऊपर जाता है। मार्केट क्या करता है, मार्केट ऊपर जाता है। और मार्केट को ऊपर जाने के लिए क्या लगता है, लिक्विडिटी। जो लोगों ने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रखे हैं, तो स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ द एजुकेशन, हाउ टू यूज स्टॉप लॉस। ट्रेड कब लेना है, जो लोगों ने पहले से ट्रेड लगा रखा होगा उनके स्टॉप लॉस एंड हो गए। हाँ,
प्राइस यहीं तक क्यों गया, प्राइस का जो मोमेंट है यहीं तक क्यों आया है, प्राइस का मोमेंट, ये दैट इज द पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, ये मालूम होना जरूरी है। अब जो लोग का क्वेश्चन होता है कि साहब इसमें हम कितने पैसे लगाएंगे और कितने पैसे कमाएंगे, ये आप लोग के लिए कॉमन क्वेश्चन है, सभी लोगों का, आपका भी होगा। मैं अभी आंसर कर देता हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि साहब अगर मैं इसमें $1000 लगाता हूं तो मुझे डेली का कितना पैसा आएगा, सीखने के बाद। हाँ, सीखने से पहले तो गैम्बलिंग हो जाएगा, ये मेरा हमेशा क्वेश्चन होता है, सीखने से पहले गैम्बलिंग हो जाएगा। दूसरी चीज, साहब सिग्नल देते हो क्या आप, सिग्नल देते हो क्या आप, ये कॉमन क्वेश्चन आता है मेरे पास, और मेरा जवाब क्या होता है मैं बताता हूं अभी आपको। पहले क्वेश्चन का आंसर करता हूं, क्या हाउ मच यू कैन अर्न, हाउ मच यू कैन अर्न, है ना। अब मैं बताता हूं, अगर आपको ये मालूम पड़ गया इस मोमेंट पे, कोई भी मोमेंट पे, नॉर्मल मार्केट की बात करता हूं, इस मोमेंट को भी छोड़ देता हूं मैं, पहले बता देता हूं आपको। अगर आपको मालूम हो गया कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है, आपने सीख लिया है, तो यहां पर आपको कितने पैसे बनते हैं, अगर सिर्फ आपका $100 का या $1000, मैं $100 ही मानता हूं, उसको भी हटा देता हूं, मैं $100 का पोर्टफोलियो लेके चलता हूं, और $100 के पोर्टफोलियो में बड़ी एग्जांपल ले लेते हैं, हम छोटी एग्जांपल लेते हैं, हमसे $100 की एग्जांपल लेते हैं, और $100 के एग्जांपल में आपने सबसे छोटा लॉट साइज ले रखा है, दैट इज कॉल्ड 0.01 का, जिसके लिए आपकी $10 की मार्जिन लगी गोल्ड में। बस आपका $100 का पोर्टफोलियो है, आपने सबसे छोटा लॉट ले रखा है, आपको $10 की मार्जिन लगी, अब आप इसमें कितना पैसा बना सकते हैं, आपके पास मेजरमेंट है यहाँ पर, एक टूल से, अगर आपने प्रॉपर तरीके से इसमें ट्रेडिंग में लिया है, तो आप अगर यहाँ से करेंगे कि यहाँ से अगर आपने प्राइस को मूव किया, पकड़ा है, और अगर आपको मालूम कि प्राइस ऊपर कहां तक जा सकता है, इसमें ऐसा आपने लगा दिया ये सिंबल, तो ये आपको बताता है इस ट्रेड के अंदर आपको जस्ट विद इन फ्यू मिनट या 1 घंटे 2 घंटे के अंदर आप प्राइस यहां से यहां तक चले गया, तो आपको इसमें $12 मिलेंगे सिर्फ एक ही ट्रेड के अंदर में। आपने 0.01 का लॉट ले रखा है, और आपको मालूम प्राइस यहां पर आने वाला है, अगर आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखा है तो आपको मालूम है कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बैठा हुआ है, यहाँ पर पीओआई बैठा हुआ, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, एओआई बैठा है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर प्राइस जा सकता है, तो आपने यहाँ पर अपना टीपी लगा रखा है, जिसको बोलते हैं टारगेट। उसके बाद में आपको ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, टेक प्रॉफिट हो जाएगा, और आपको यहाँ पर $12 से $13 बनेंगे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दैट, व्हाट इज द परसेंटेज, आपका $100 का पोर्टफोलियो है, और आपको कितने इस ट्रेड पे कितने पैसे मिले, आपको मान लेता हूं $12 मिले, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वन ट्रेड, दैट इज 12%। एक ट्रेड में आपको कितने पैसे मिले, 12%। $1000 का पोर्टफोलियो, तो आपको कितने डॉलर मिला है, $120 सीखने के बाद, सीखने से पहले नहीं, इट इज गैम्बलिंग। ये हो गया न्यूज का टाइम। अब मैं नॉर्मल ट्रेडिंग बताता हूं, ये जो अक्यूमुलेट हो रहा था, यहां पर क्या करना है, इस तरह की अगर रेंज बनी है, तो रेंज अगर आप देख रहे हैं, अगर आप रेंज देख रहे हैं, तो इस रेंज के नॉर्मल तरीके से ट्रेडिंग, जब मार्केट साइडवेज बोलते हैं इसको, मार्केट अगर साइडवेज मार्केट ट्रेडिंग करेंगे, तो रेंज कितने डॉलर की रेंज है, ये रेंज आपकी है $8 की। मैं इसको और मिनिमाइज कर देता हूं, मैं इतना मिनिमाइज करता हूं, $6 की रेंज, अब मैं कर दिया $5 की रेंज, अभी छोटी $5 की रेंज है, ये जो एरिया है सिर्फ $5 का है। आपको सिर्फ रेंज मालूम पड़ गई, और रेंज के अंदर अगर आपने ट्रेडिंग करना चालू किया, बाय सेल बाय सेल बाय सेल, तो आप इसके अंदर ही मिनटों के अंदर पैसा बना सकते हैं, 5 से 10%, सिर्फ 2 ट्रेड में। हमारा डेली का टारगेट 10% का होना चाहिए इंडस्ट्री में, ना कि 100% का, 100 का 200 नहीं, हमारा 5 से 10% का डेली टारगेट होना चाहिए। 5% का टारगेट अगर आप डेली लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू द रिस्क मैनेजमेंट, 5% का डेली अगर टारगेट लेके चलते हैं, 5% जो कि आपका एक ही ट्रेड में निकलता है, सीखने के बाद 22 सेशन होते हैं, मान लिया आपने 20 सेशन अटेंड किए, सीख लिया आपने, तो आपका कितना हो गया, ये आपका 100%, यानी आपका $100 का जो पोर्टफोलियो था, वो आपका 1 महीने के अंदर $200 हो गया। मेरे पास ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने 1 महीने में इसके 400 भी किए, और इस वेबिनार में भी आए हुए हैं, हमारे पृथ्वीराज जी राजस्थान से इस वेबिनार में आए हुए हैं, उन्होंने 1 महीने के अंदर सीख के, मेरे पास सीख के $100 के $400 किया है, वो अभी अवेलेबल है, मैंने उनको देखा है, अभी हाई लिख के भेजा उन्होंने, मैं देखा मैंने, वो भी हमारे वेबिनार के अंदर अवेलेबल है। और हमारे पृथ्वीराज जी फिर से बोले, उन्होंने बोला कि मैं 3% पे काम कर रहा हूँ आजकल, मैं सिर्फ 3% पे काम कर रहा हूँ आजकल। ये हमारे पृथ्वीराज जी,
मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो साहब? मैं अच्छा हूँ। एक मिनट, वॉइस का थोड़ा सा ठीक इशू हो? है। आज एक मेरे मिनट एक सेमिनार मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट थोड़ा सा वॉइस का इशू आ रहा है। ये आगे हमारे पृथ्वीराज जी। ये है पृथ्वीराज जी। तो थोड़ा सर। साउंड साउंड का थोड़ा सा इशू हो गया शायद, लगता है। हाँ, साउंड का इशू है सर। साउंड का इशू आ रहा है ना। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हमारे पृथ्वीराज जी राजस्थान से हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम बाद में बात करेंगे इनसे। कोई बात नहीं। हेलो। तो मैं बात कर रहा था आपकी रिस्क मैनेजमेंट की। हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। वो दिख गया, मुझे बता दिया। तो ये आपका डेली का टारगेट होना चाहिए। 3% का टारगेट हमारे पास बैंक जो है 5 से 6% 7% साल में देता है। हम लोग एक ही दिन के अंदर 100-200 गुना क्यों कर सकते हैं? हमको सबसे पहले एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी, हमारा डेली का टारगेट। हमको इसको एक नौकरी की तरह लेना पड़ेगा, एक बिजनेस की तरह लेना पड़ेगा। भाई साहब हम 5% पे काम करूंगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया यहाँ पर कि डेली अगर 5% का टारगेट लेके चलते हैं तो आप महीने में $100 से $100 बना सकते हैं, सीखने के बाद, सीखने से पहले नहीं। दूसरा मैं बात कर रहा था, लोग बोलते हैं सर सिग्नल दोगे क्या? अब मैं आपको बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ लोगों को, मैं सिग्नल बनाना सिखाऊंगा। मैं सिग्नल बनाना सिखाता हूँ ना आपको। सिग्नल क्यों? ठीक है, आपको फोकस नहीं है, मैं सिग्नल बनाना सिखाता हूँ। अभी लाइव में बनाना सिखाता हूँ सिग्नल। आप लोग सिग्नल कैसे बनता है, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया एक। यस, कैलाश साहब भी राजस्थान से है, स्वागत है आपका। बहुत सिंपल है। ये टर्मिनोलॉजी मालूम होना जरूरी है ना हमको। जब चीजें मालूम होगी तो हम सिग्नल बना पाएंगे ना। हमको मालूम है रेंज बन रही है, रेंज बन रही है, हमको यहाँ पर प्ले करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। बन गया सिग्नल आपका, बन गया सिग्नल आपका। आपको मालूम होना चाहिए कि एक जगह से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, दैट इज द रेसिस्टेंट वाला एरिया। ये आपका रेसिस्टेंट वाला एरिया हो गया, ये आपका सपोर्ट वाला एरिया हो गया। यहां से आपको बाय अलोंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कि पास्ट में इस एरिया में क्या हुआ था, पास्ट में इस एरिया के अंदर क्या हुआ था, प्राइस रुका था, मूवमेंट रुका था प्राइस में। पास्ट में इस एरिया के अंदर प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, फ्यूचर में भी यहाँ पर आके सपोर्ट लेगा। दैट इज व्हाट टेक्निकल एनालिसिस, दैट इज व्हाट टेक्निकल एनालिसिस। प्राइस यहां पर, यहां से रिजेक्ट हुआ है प्राइस, प्राइस इस एरिया से रिजेक्ट हुआ है। पास्ट में भी देखेंगे तो प्राइस इस एरिया से रिजेक्ट हुआ होगा, ये आपको मालूम होना जरूरी है। बन गया सिग्नल। कहां से ट्रेड करना है, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग, काफी सारी चीजें और भी जो सीखने की जरूरत है। बन गया सिग्नल। अब ये सब चीजें हमको सीखनी पड़ेगी, हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट सपोर्ट, राइट रेसिस्टेंट, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, पीओआई, इम्बैलेंस, इंडस्टमेंट, दैट इज पार्ट ऑफ द स्मार्ट मनी। यू कैन टेक एनी टाइम फ्रेम, डिपेंड ऑन द कौन सा ट्रेडिंग कर रहे हैं आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आप इंटरडे कर रहे हैं, आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेडिंग में कई टाइप की होती है। मैं आपको ट्रेडिंग टाइप बता देता हूँ आप लोगों को। ट्रेडिंग जो होती है, आप अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, बेस्ट टाइम फ्रेम होता है इंटरडे के लिए 15 मिनट फॉरेक्स के अंदर में, जो फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे खुला रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं फॉर इंट्राडे। आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड कितना टाइम फ्रेम में, आप 15 मिनट से लेके, आपको बड़ा चार्ट देखने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो बड़ा चार्ट देखिए, आप 15 मिनट से 4 घंटे तक का चार्ट देखिए, आप स्विंग ट्रेड करिए। स्विंग ट्रेड आपका 1 दिन से लेके 1 हफ्ते तक का चल सकता है। सबसे पहले आपको एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जाके देखना पड़ेगा प्राइस का मोमेंट क्या है, प्राइस का एक्शन क्या है, ये आपको चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि मार्केट की डायरेक्शन कहां जा रही है, मार्केट क्या बोल रहा है, मार्केट की डायरेक्शन किस वे में जा रही है, ये बड़े टाइम फ्रेम में डिसाइड करना है। हमको मार्केट के अकॉर्डिंगली जाना है, मार्केट के साथ जाना है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हम भी मार्केट ऊपर जाएंगे, मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो हम भी मार्केट नीचे जाएंगे, हम इसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न। बहुत खूबसूरत मार्केट है, मैं बोलता हूँ जैसे कि मैंने अपने टेलर में बोला है कि फॉरेक्स इज वेरी ब्यूटीफुल मार्केट।
बट यू टू लर्न। एजुकेशन रहेगा तो इसमें सर्वाइव कर पाओगे, विदाउट एजुकेशन आपका स्कैम हो जाएगा या आप यहां पर लॉस कर जाओगे। फायदा होता है तो नुकसान भी वैसे होता है। अगर एक महीने में 5% के हिसाब से प्रॉफिट को डबल कर सकते हो पोर्टफोलियो को, तो उसको माइनस भी कर सकते हो आप। क्या कर सकते हैं? माइनस भी कर सकते हैं आप। दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न। कोई भी बिजनेस, एनी बिजनेस जो भी आप करते हैं, बिजनेस वो बिजनेस आप करते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं आता, तो मुझे सीखना पड़ेगा पहले। मैं काफी महीनों से सेमिनार कर रहा हूं, हर हफ्ते लोग आते हैं, लोग ना सैकड़ों हजारों डॉलर लॉस कर देते हैं, स्कैम के चक्कर में फंस जाते हैं, बस सीखने में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करते? आई डोंट नो, आई डोंट नो। लोगों का सीखने में फोकस वैसे नहीं जा रहा। एक छोटे बच्चे की फीस से भी कम मेरी फीस है। अभी तो मैं 15 अगस्त को तो एक बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च कर रहा हूँ, वेट फॉर 15 अगस्त। तो मैं पूरे हिंदुस्तान को मैं एजुकेट करना चाहता हूँ। मैं टारगेट ही, और 15 अगस्त को मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ, पहला इनिशिएटिव 15 अगस्त को ले रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान को मैं एजुकेट करना चाहता हूँ ताकि आप लोग स्कैम से बचे। मेरा मकसद, जब लोग आते हैं मुझसे फोन पे बात करते हैं, स्कैम हो गया, तो मुझे भी तकलीफ होती है। मैं उनको साहब को ये बोलता हूँ, साहब अपने एजुकेशन में पैसा खर्चा नहीं किया। सर $10,000, $50,000, $57,000 तक के मेरे पास केस आ चुके हैं जिन्होंने लॉस कर चुके हैं। एजुकेशन पे $1 भी खर्चा नहीं किया। अब एजुकेशन पे अगर $100 खर्चा करते हो ना, तो $100 आपको $1,000 बनाने की, क्या बोलते हैं, आपकी जो स्किल को अपडेट करते हैं, आपके अंदर कैपेसिटी जगाते हैं, आपको एक नॉलेज मिलता है आपको, और फिर आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। कोई भी चीज पढ़ लिख के कर सकते हैं ना, जैसे हम हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, वैसे ही ये मार्केट है। अगर आप उसको मार्केट में, अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो आपको सीखना पड़ेगा। यू टू लर्न। टाइम फ्रेम 15 मिनट में कर सकते हैं आप, 5 मिनट में भी कर सकते हैं। 15 मिनट, 5 मिनट, डिपेंड ऑन आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, वो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज टाइप कर दीजिए यस फॉर द अप्रिशिएशन। आप मेरे अप्रिशिएट के लिए भी यस टाइप कर सकते हैं। जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो चीज मैंने आपको बताई है अभी तक, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, प्लीज टाइप यस। प्लीज ऑल ऑफ यू, यहाँ पर 85+ लोग हैं हमारे पास में। मैं सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग टाइप करें जिनको समझ में आया, और बिल्कुल नहीं भी टाइप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं समझाऊंगा आपको समझ में आएगा। दैट इज माय वे टू टीचिंग। ये मेरा स्टाइल है टीचिंग करने का, जो मैं रेगुलर टीचिंग करता हूँ। लोग मेरे से डेमो पूछते हैं, डिट इज द डेमो। सभी लोग टाइप करिए जिनको समझ में आया है। तो सिर्फ अभी 25 लोगों ने टाइप किया, मतलब 25 लोगों को समझ में आया है। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब एक बात बताइए मुझे, ठीक है बस हो गया, अभी मत करिए टाइप। आप कितने लोग चाहते हैं कि फॉरेक्स में एक अच्छा करियर बने और फॉरेक्स में एक साइड इनकम बने हमारी? कितने लोग जानना चाहते हैं कि फॉरेक्स में हमारा इनकम को एक साइड इनकम बने, हमारे पास एक, हमारे पास पैसिव इनकम का जरिया बने, एक आराम से हम लोग $100 लगा के, $500 लगा के, $1000 लगा के महीने का 25, 30, 40%, 50% तक निकालें? कितने लोग ये चाहते हैं? आप मेरा यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूंगा, देख लीजिएगा, ग्रुप में वीडियो आ जाएगा। जो लोग लेट ज्वाइन करें प्लीज ज्वाइन माय वीडियो। आप लिख दीजिए सब लोग, जितने लोग चाहते हैं कि हाँ इसमें 85+ लोग हैं मेरे पास अभी, तो कितने लोग चाहते हैं कि हाँ सर इसमें मेरे को फ्यूचर बनाना है, पैसिव इनकम बनाना है, और आई एम रेडी टू लर्न, रेडी टू लर्न, रेडी टू लर्न। प्लीज टाइप रेडी टू लर्न। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसे चीजें सिखाऊंगा कि जिंदगी भर लॉस नहीं होगा आपको। इतना सिखा दूंगा कि जिंदगी भर लॉस नहीं होगा। मेरा वॉल्यूम का इशू थोड़ा सा हो गया, नहीं तो मैं अभी आपको लाइव सुनाया था। हमारे पास जो सज्जन है, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब मैं बताता हूँ कि मैं कैसे सिखाता हूँ। मैं
डेली नाइट में लाइव मार्केट में सिखाता हूं। डेली मार्केट में मैं लाइव मार्केट में सिखाता हूं। जूम पर क्लास होती है मेरी लाइव मार्केट में। बताता हूं कि मार्केट में क्या होने वाला है। मैं क्या सिखाता हूं कि मार्केट में क्या होने वाला है, मार्केट का मोमेंट क्या जाएगा। लाइव मार्केट में क्या हो चुका है उसके बारे में बात नहीं करता, क्या होने वाला है वो सिखाता हूं लाइव में, वो भी। दैट इज माय स्टाइल। मैं बेसिक एजुकेशन सिखाता हूं, मैं एडवांस सिखाता हूं, मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, जो कि सबसे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, सबसे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। साहब एक चीज कुछ नहीं है दुनिया में, फ्री में कुछ नहीं मिलता। फ्री में अगर फ्री वाली चीजें देखते हैं, छोटे बच्चों का अगर प्ले स्कूल में भी लेके जा रहे हैं तो उसकी भी आपको फीस पे करनी पड़ेगी। फ्री में एजुकेशन नहीं मिलेगा। फ्री में एजुकेशन आपको स्कैम में मिलेंगे, क्योंकि जो लोग फ्री में देते हैं उनका इंटेंशन स्कैम करने का होता है आपके फंड के साथ में। मेरे कुछ कोर्सेस हैं, मेरे पेड कोर्सेस हैं जो लाइव में सिखाता हूं, जिसकी वैल्यू देता हूं मैं, और प्राइस भी इतना कम लेता हूं जिसकी जो आप एक दिन 2 दिन में कमा सकते हैं, इतना कम प्राइस देता हूं मैं। तो ये मेरे प्रोग्राम है, जो मेरी मेंबरशिप है, पेड मेंबरशिप है, जो मेरी सिल्वर मेंबरशिप, मेरी गोल्ड मेंबरशिप। सिल्वर में मैं बेसिक सिखाता हूं आपको, मैं गोल्ड में मैं एडवांस सिखाता हूं, और डायमंड के अंदर मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। महाराष्ट्र में इकलौता व्यक्ति हूं, और जितना मैं इंडिया में सर्वे कर रहा हूं, इंडिया में स्मार्ट मनी बहुत ही कम लोग, नहीं के बराबर लोग हैं। आप देख लीजिएगा स्मार्ट मनी सिखाने वाले काफी सारे लोग मेरे पास ब्रोकर आते हैं ऑफलाइन सीखने के लिए, ऑनलाइन सीखने के लिए। ये सिखाता हूं मैं सिल्वर मेंबरशिप के अंदर। सिल्वर मेंबरशिप के अंदर जो सेशन होते हैं मेरे पास, उसमें ये सिखाता हूं मैं। 2 वीक का प्रोग्राम होता है, वो 8 सेशन होते हैं, उसके अंदर में लाइव सेशन होते हैं, उसमें ये सब चीजें सिखाता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा बेसिक चीजें आपको इसमें ट्रेडिंग करना आ जाएगा विद इन 2 वीक। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मेरा एडवांस वाला कोर्स है जिसमें गोल्ड मेंबरशिप है, जिसमें आप एडवांस चीजें सीखते हैं जिनको इसमें करियर बनाना है। एंड दैट इज द फाइनल कोर्स डायमंड मेंबरशिप मेरा, जो कि मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखाता हूं इसके अंदर में। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये कंटेंट के नाम है मेरे। सिल्वर मेंबरशिप के अंदर जो लाइव सेशन होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। उसकी रिकॉर्डिंग 8 लाइव सेशन होते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। उसमें सिग्नल बनाना सिखाता हूं। 1 मंथ का मेरा वीआईपी ग्रुप का एक्सेस होता है, यहाँ पर मैं अपनी चार्ट और अपने जो चार्ट ही मेरा सिग्नल होता है, एक्चुअली मेरे वीआईपी ग्रुप पे चार्ट ही मेरा सिग्नल होता है, वो आपको रीड करना आना चाहिए। लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग आपको 1 साल के लिए मिलती है, और डाउट सेशन जो मैं फ्री डाउट सेशन लेने आ रहा हूँ वो हमेशा के लिए आपके पास रहेंगे। 1 साल तक डाउट सेशन रहेंगे, हफ्ते में 1 डाउट सेशन रहता है उसमें फ्री, 1 साल तक। ये वैल्यू देता हूं। गोल्ड मेंबरशिप में 15 लाइव सेशन होते हैं, जिसमें सिल्वर के भी सिल्वर आ गया, बेसिक कोर्स इंक्लूडिंग हो गया। इसमें 2 महीने का मेरा वीआईपी ग्रुप का एक्सेस देता हूं फ्री। एडवांस टीए सिखाता हूं, 1 साल की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है इसमें, और अनलिमिटेड डाउट सेशन इसमें अवेलेबल होते हैं। डायमंड मेंबरशिप में 10 लाइव सेशन एक्स्ट्रा होते हैं, इसमें आपका बेसिक एजुकेशन और गोल्ड एजुकेशन फ्री कर देता हूं मैं, और डायमंड सेशन के 10 लाइव सेशन होते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के, ये सिखाता हूं मैं इसके अंदर में। 3 महीने का मेरा वीआईपी ग्रुप का एक्सेस होता है, इसके भी पूरे सेशन जो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है 1 साल के लिए, और वीकली डाउट सेशन इसमें लेके आ रहा हूँ। ये मेरे कोर्सेज हैं। अब मार्केट में इसकी डिमांड अगर देखेंगे तो बहुत हाई डिमांड में है, लेकिन मैं आप लोग को बहुत कम ऑफर करता हूँ आपको। इस वैल्यू अगर पूरी अगर निकालूं मैं तो वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, और मेरी रेगुलर प्राइस ये होती है। लेकिन मैं अगर वेबिनार में अगर जो लोग आते हैं, मैं वेबिनार का प्राइस ये लेता हूँ, तभी मैंने प्राइस आप लोग के लिए ये रखा है। कल से मेरी बैच स्टार्ट हो रही है। सिल्वर मेंबरशिप का जो फीस है वो है 4999, एक छोटे से बच्चे की फीस से भी कम। गोल्ड मेंबरशिप का 10,000 रुपए, 9999। एंड प्रोफेशनल कोर्स डायमंड मेंबरशिप जो लोग इसमें करियर बनाना चाहते हैं, उसका फीस है 24,999 रुपए। ये मेरे इसकी कोर्स की फीस होती है मेरी। आप 25,000 रुपए देखेंगे तो आपके एरिया का जो प्ले स्कूल होगा ब्रांडेड, उसकी फीस से भी कम है। आपके करियर जहां मैं कमाना सिखाता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट में कमाना सिखाता हूँ। बैच जो है कल से स्टार्ट हो रही है, रात में 8 बजे बैच कल से स्टार्ट हो रही है। अब जितने लोग इंटरेस्टेड हैं मुझे बता दीजिए, मैं पेमेंट लिंक भेजता हूँ फोन पे का नंबर। 8 तारीख की बैच स्टार्ट हो रही है, सब चीजें फैसिलिटी अवेलेबल है। अब मैं आपका ट्रेडिंग व्यू का लिंक भेज देता हूँ आपको, मैं ट्रेडिंग व्यू का लिंक देख लीजिएगा आप लोग, और ये प्राइस एक बार फिर से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब सिल्वर मेंबरशिप 4999, गोल्ड मेंबरशिप 9999, ऑलमोस्ट 10,000 रुपए, डायमंड मेंबरशिप 24,999। आप लोग सिर्फ 2 हफ्ते के बाद ही, मेरे कोर्स के 2 हफ्ते के बाद ही
एक हफ्ता तो मैं ट्रेडिंग करने नहीं देता हूँ, उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं ब्रोकर का अकाउंट खुलवाने के बाद, ब्रोकर का सेशन होने के बाद। ऑफलाइन भी सिखाता हूँ, ऑफलाइन के लिए मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ऑफलाइन के कोर्सेज के अलग चार्जेस हैं, और वो सिर्फ मैं जो ट्रेनर और ब्रोकर को सिखाता हूँ। अभी मेरे पास ऑफलाइन में लोग आते हैं 12 से 4 के बैच में स्लॉट में, नागपुर में, महाराष्ट्र में, तो उसकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है। आप पर्सनली व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर लीजिएगा। मैं अपना नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरा टेलीग्राम की लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं भी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ये मैंने भी आपको टेलीग्राम की लिंक भेज दी, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए मेरा। और मैं आपको एक चीज और भेजता हूँ, जो लोग पूछ रहे हैं पेमेंट के लिए, ये मेरा फोन पे का नंबर और मेरा पर्सनल नंबर भी मेरा यही है, ये भी मैं भेज रहा हूँ आप लोग को। ये भेज दिया मैंने आपको, मेरा पर्सनल नंबर और फोन पे का नंबर, और मैं एक नंबर और शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। इसके अलावा मेरे दूसरे कोई नंबर नहीं है। कोई नंबर से अगर आप लोगों को मैसेज आते हैं तो समझ लीजिए वो स्कैमर हो सकते हैं मेरे नाम से। मेरे नाम से बहुत सारे लोग स्कैम कर रहे हैं। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पे, उसी नंबर पे भेजना है। पेमेंट स्क्रीनशॉट आपको उसी नंबर पे भेजना है, और आपका आईडी प्रूफ, आपका ईमेल आईडी भेजना है आपको उसी नंबर पे, जिस फोन पे के नंबर पे, वो व्हाट्सएप का नंबर है। भेज दिया मैंने, नंबर भी भेज दिया आपको, टेलीग्राम की लिंक भी भेज चुका हूँ मैं आप लोग को, और फोन पे का नंबर भी मैंने आपको भेज दिया है। मोहम्मद शाहिद के नाम से आएगा, ये मेरा फोन पे का नंबर हो गया आपका। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक वगैरह सब भेज दिया मैंने। पर्सनल नंबर ही मेरा है, पहले वाला जो नंबर है 9923410786, दैट इज माय पर्सनल नंबर। आप इस पे आ सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। कल से बैच स्टार्ट हो रही है। जिनको पेमेंट का कुछ इश्यू है वो 50% पेमेंट अभी कर सकते हैं, 50% कल कर सकते हैं। ये फैसिलिटी अवेलेबल है। बैच का टाइमिंग कल आ जाएगा, कल आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लेंगे आपको, आपकी आईडी पासवर्ड बन जाएगा, जहां पर आप रिकॉर्डिंग सेक्शन भी, रिकॉर्डिंग अवेलेबल मिलेगा आपको। यहाँ पर जो लाइव सेशन आप मेरे साथ करेंगे उसका रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, पेमेंट का अगर आपके पास उतना नहीं है तो अभी आप मिनिमम पेमेंट डिपॉजिट करके अपना सीट बुक कर सकते हैं। बाकी का पेमेंट आप कल कर सकते हैं। आप 2 पार्ट में पेमेंट कर सकते हैं। डायमंड मेंबरशिप वाले और गोल्ड मेंबरशिप वाले 2 पार्ट में पेमेंट कर सकते हैं, 50% अभी, 50% आफ्टर 1 वीक, सिर्फ गोल्डन और डायमंड वाले। और सिल्वर वाले का पेमेंट जो है आज आप 50% दे सकते हैं, कल आपको 50% देना पड़ेगा बैच चालू होने से पहले। तो सिल्वर पे कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, कल तक देना पड़ेगा। बाकी जो है ब्रोकर कैसे चूज करना है मैं एक्सप्लेन करूंगा, सिखाऊंगा पहले ब्रोकर कैसे चूज करना है, फिर ब्रोकर बताऊंगा कैसे चूज करना है। आप लोग जानते हैं, जो लोग पुराने हैं, कि मैं कोई क्रेडिट कार्ड, हाँ क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी है, मैं लिंक भेजता हूँ आपको, कैलाश सैनी साहब, रोशन साहब, क्रेडिट कार्ड वाला लिंक आप पूछ लीजिए कौन सी मेंबरशिप चाहिए, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट कर सकते हैं आप, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। ये क्रेडिट कार्ड की लिंक में अभी आपको जस्ट भेज रहा हूँ, और ये लिंक आपके पास आ गई। और उसके बाद में ये आपकी क्रेडिट कार्ड की लिंक है सिल्वर वाले पैकेज की। अब मैं आपको कुछ अपने टेस्टिमोनियल दिखाता हूँ आपको लाइव में। एक बार वेट करिएगा, जाइएगा मत, लाइव में चीजें देखिए आप जरा। रात में 8 बजे से बैच रहेगी। ये मैंने क्रेडिट कार्ड सिल्वर मेंबरशिप की लिंक भेज दिया। और भी कोई आपको लिंक चाहिए ऑफलाइन के लिए मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा। रोशन साहब, मैंने आपको कौन सी मेंबरशिप चाहिए आप लिख दीजिए। डायमंड ना, डायमंड की लिंक भेज देता हूँ मैं आपको, भेज रहा हूँ डायमंड की लिंक आपको मैं। डायमंड की लिंक आपको जस्ट भेज रहा हूँ बस मैं। तो ये आपकी डायमंड की लिंक आ गई। 24,999 रुपये वाली लिंक, ये आपके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं आप। ये आपकी डायमंड वाली लिंक है। ये आपकी डायमंड वाली लिंक। भेज दिया मैंने रोशन साहब, आपको पर्सनली भेज दिया है। हाउ मच प्रॉफिट इन 5 पिप्स इन INR? डिपेंड करता है लॉट साइज क्या है, लॉट साइज के हिसाब से रहेगा। अगर आपने सबसे छोटा लॉट साइज ले रखा है तो आपको करीब करीब $0.5 का प्रॉफिट होगा उसमें।
अब अपना क्वेश्चन भेज दीजिए, और उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने में टेस्टिमोनियल दिखा दूं, एक दो जो साहब हमारे पास अवेलेबल है उनके हिसाब से, ठीक है ना। मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना टेस्टिमोनियल दिखाता हूँ जरा, जब तक लोग अपना डिसीजन ले लीजिए। छोटा सा टेस्टिमोनियल है, बाकी उसके बाद में आपके क्वेश्चन लेंगे, लाइव एनालिसिस करेंगे उसके बाद में, और आपको लाइव सिग्नल भी देंगे उसके बाद में आपको। तो ये मैं आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको मेरा टेस्टिमोनियल। हेलो, हाय, गुड इवनिंग। क्या और आपका डेवलपमेंट और आज तो आप लोग तो कंटिन्यू बैच कर लीजिएगा। उसके बाद में हिमांशु कंटिन्यू बैच कर लीजिएगा। उसके बाद में हिमांशु मतलब मिला मुझे दिखाए। मैं लोकेश वर्मा जी को लेता हूँ पहले। लोकेश वर्मा जी, मैंने आपको मेरे साइड से अनम्यूट किया हुआ है। जी सर, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार सर। नमस्कार, क्या चाल है? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। आई एम ऑडिबल सर, मेरी आवाज आ रही है? यस, आपकी आवाज आ रही है, बहुत अच्छे से आवाज आ रही है आपको, और आप दिख भी रहे हैं और बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। थैंक यू सर जी। चलिए, अच्छा लगा सर आज बोलने का मौका मिला। बाकी सर मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं तो ट्रेडिंग तो मैंने पहले भी किया है, बट ट्रेडिंग में उतना प्रॉफिट मैंने नहीं निकाल पाया था आपसे जुड़ने से पहले, और ट्रेडिंग में लॉस भी किया था मैंने। ब्रोकर चुनने में भी थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो रहा था, तो इस बार सही ब्रोकर भी मेरे साथ में मतलब मिला हुआ है आपके माध्यम से। और साथ ही साथ में आपका जो गाइडलाइन है सर और समझाने का तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक एक चीजों को क्लियर करते जाना बारीकियों से, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा सर। और इसके साथ साथ में मुझे एक चीज और ये अच्छा लगा सर कि जैसे हम मान लीजिए अपना दिमाग लगाए भी और आपकी बात नहीं भी माने और फंस भी गए, तो भी आपने हमारा हेल्प किया सर। एक बार मेरे साथ लाइव ऐसा हुआ था, करीब 700 $750 के आसपास में माइनस चला गया था, उसे आपने रिकवर कराया सर, मुझे बेहद खुशी हुई। और अभी जो है मैं धीरे धीरे पर डे का 1%, 2%, 3% तक प्रॉफिट निकालता हूँ सर अपनी पोर्टफोलियो में, और बहुत अच्छा लगता है सर। चलो भाई, कितना प्रॉफिट हो गया आज तक वैसे जुड़ने के बाद? करीब सर $300 प्लस जो है मैं कर चुका हूँ सर। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। जी सर। और अच्छी बात ये लगती है सर कि सारे लोगों का ये इल्यूजन रहता है, ये भ्रम रहता है कि इसको वन डे कमाने का या ग्लैम्बलिंग की तरह सोच कर के आते हैं कि आज ही पूरा पैसा निकालना है या 20 दिन में पैसा को डबल करना है या 1 महीने 2 महीने में। ये सोच आपने पूरी खत्म कर दी सर। पहले ये सोच मेरे अंदर भी थी, बट जब से आपने ये चीज बताया है कि इसको एक नौकरी की तरह करें, तो ये बहुत शानदार लाइन है। और मैं इस लाइन को टैग लाइन मानता हूँ सर कि हर एक व्यक्ति को जो है इसको नौकरी की तरह समझकर छोटा से छोटा पर डे प्रॉफिट निकालने की सोच रख के करना चाहिए। चलिए, और कोई सुझाव आपका इस सेशन में? बाकी तो सर सारी चीजें आपने क्लियर की ही है, और बस सर बात ये है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग इस सेशन को जो रिकॉर्डिंग है उसको रिपीट मोड पे देखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक बार में समझ नहीं आती है। सही बात है, नई इंडस्ट्री है ना, तो भाई 4 साल लगते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद जाके नौकरी मिलती है। 4 साल लगते हैं इंजीनियरिंग करने को, जब जाके नौकरी मिलती है। इंजीनियरिंग करने को 2 साल लगते हैं, एमबीबीएस को 5 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, जब जाके नौकरी मिल पाती है, वो भी श्योर नहीं है, राइट? तो ये फॉरेक्स इंडस्ट्री हमारी भी बात कर रहे हैं, जैसे आपने ऑलमोस्ट $300 कमा लिया मेरे से जुड़ने के बाद 3 हफ्ते के अंदर, तो परसेंटेज अगर आप निकालेंगे $1,000 का पोर्टफोलियो 30% आपने कमा लिया, मतलब कितनी 25,000 रुपए की आज सैलरी कमाने में कितना समय लगता है आप लोग सब लोग जानते हैं। और सही बात है, आप लोग अपने काम को एंजॉय के साथ, तो डेफिनेटली बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, और इसको बिल्कुल हमेशा कुछ प्रिंसिपल जो गाइडलाइंस मैंने बताया उसको फॉलो करिएगा और उसको बिल्कुल ब्रेक मत होने दीजिए। आपसे ऐसे काफी सारे हैं। और रोशन टंडन, उदम साहब आपका स्वागत है, आपका वेलकम ऑन बोर्ड, आपका पेमेंट हो चुका है।
और आपका स्क्रीनशॉट भी आ गया है, थैंक यू सो मच। ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट टेस्टिमोनियल अगर बताने बैठूंगा तो हफ्ते लग जाएंगे। सीरीज है मेरे पास, पूरी सीरीज है वीडियोस की, क्योंकि सैकड़ों स्टूडेंट मेरे पास ट्रेन हो चुके हैं पूरे ऑल ओवर द इंडिया। तो अभी आप भी डिसाइड कर लीजिए, आप लोग कल से बैच स्टार्ट हो रही है, एंड मेरे नंबर भी आप लोगों को आ चुके हैं, और जिनको कल पेमेंट करना है कल कर दीजिए, जिनको आज करना है आज कर दीजिए, अपनी सीट बुक कर लीजिए, ज्यादा लोगों को लेता नहीं हूं मैं। फीस फिर से शो करूं, देखो इसमें ब्रोकर इसमें डिमेट अकाउंट नहीं होता है, मैं बता दूं आपको पहले, सबसे पहले तो इसमें डिमेट अकाउंट नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। ये देख लीजिए आप, फीस वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जो पूछ रहे थे ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें ब्रोकर अकाउंट होता है, और जो डिमेट अकाउंट होता है वो अलग होता है, वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए होता है। तो वो क्लास टाइमिंग रात में 8 बजे से 8 से 9 रात में लाइव मार्केट में। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट जो पूछ रहे हैं मुझसे, फीस स्ट्रक्चर ये ले लीजिए आप ना। और कंटेंट वगैरह देखना है आपको तो कंटेंट भी देख सकते हैं आप। ये आपके डायमंड कंटेंट हो गए, ये आपके गोल्ड वाले कंटेंट हो गए, और ये आपके बेसिक वाले कंटेंट हो गए ना, तो देख सकते हैं आप इसमें। स्कैल्पिंग तो आप छोटे टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, 1 से 5 मिनट में स्कैल्पिंग कर सकते हैं आप। ऑलमोस्ट आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, है ना। आते हैं हम लोग लाइव सिग्नल में आते हैं, डोंट वेट बस हो गया, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, आ ही रहे हम लोग। टेलीग्राम की लिंक फिर से भेज देता हूँ, मैं भेज रहा हूँ, 1 मिनट भेजा था वैसे आपको मैंने, फिर से भेज देता हूँ मैं, डोंट वरी। ये मैंने टेलीग्राम की लिंक फिर से भेज दी है, नीचे में ना मेरी फोटो आएगी, और वो ठीक है ना। बेसिक चीज के अंदर ना राकेश साहब, मैं आपको इतना सिखा दूंगा आपको कि आप ट्रेड करना आ जाएगा, लेकिन अगर आपको उसको आगे बढ़ना है तो आपको एडवांस सीखना पड़ेगा, तो सीखते रहना पड़ेगा। मैं बता दूं कि मैं आज भी सीखता हूँ। मैं 2007 से मैंने फॉरेक्स स्टार्ट किया, जब मैं बैंक में था, नागपुर से हूँ मैं, तो अभी मैं सीखता हूँ। आज भी मेरा 2 घंटे डेली घंटा प्रैक्टिस होता है, तो सीखना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में। अगर फ्यूचर बनाना तो हमको सीखते रहना पड़ेगा। छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर, बड़े बड़े एक से एक ट्रेडर बैठे हुए हैं। फ्यूचर ही बहुत अच्छा है। जो लोग इसमें फ्यूचर बनाना चाहते थे, जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन है, इनका क्वालिफिकेशन अच्छा है, इंग्लिश अच्छी है, तो इसमें फ्यूचर भी अच्छा है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को भी लेते हैं इसके अंदर। काफी सारे प्रोग्राम होते हैं उनके, जिनके एजुकेशन होता है, जिनके कंपटीशन होते हैं, जिसमें आप कंपटीशन में अगर टॉप करते हो तो ये उन लोग जॉब भी ऑफर करते हैं आपको। हैंडसम सैलरी, बहुत हैंडसम सैलरी होती है, मतलब अनलिमिटेड, लिमिटेशन नहीं है। चलिए बढ़ते हैं गोल्ड की तरफ, थोड़ा सा लाइव करते हैं हम। सिग्नल कैसे बनते हैं गोल्ड का। फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट लिंक के लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। मैं ब्रोकर, आप लोग जानते हैं कि मैं कोई ना बिलीव करता हूँ ब्रोकर को प्रमोट करने में, और ना ही मैं बताता हूँ, लेकिन हाँ पर्सनली आप लोग इतने प्यार से मेरे पास वेबिनार में आते हैं टाइम निकाल के, तो मेरे पास आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, भेज दूंगा मैं आपको अपना ब्रोकर, आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो भी ब्रोकर चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मेरे नंबर पे, 99 वाले नंबर पे, मैं आप लोग को अपना ब्रोकर दे दूंगा मैं आप लोग, ठीक है। इतना कर सकता हूँ आप लोग के लिए, जो मैं पर्सनल यूज करता हूँ। बाकी मैं कोई भी ब्रोकर को, मेरा आईबी वाला काम नहीं है, मैं कोई भी ब्रोकर को प्रमोट नहीं करता। जितने लोग पुराने लोग आए हैं आपने देखा होगा, बताता जरूर हूँ अच्छा ब्रोकर कौन सा है, ठीक है ना। अब देखिए ये गोल्ड है, और गोल्ड का जो मोमेंट है अगर आप देख रहे हैं, काफी सारे लोग गोल्ड के लिए रुके हुए हैं। अगर आप गोल्ड का मोमेंट अगर देख रहे हैं तो गोल्ड का मोमेंट इस तरीके से चल रहा है। मतलब एक सिंपल सी बात होगी कि 4 घंटे का टाइम फ्रेम में शॉर्ट डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है ना, डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका अगला जो नीचे का टारगेट क्या हो सकता है वो हमको देखना है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं ना, और शॉर्ट टर्म में जाते हैं तो हम छोटा टाइम फ्रेम में, 4 घंटे में हमको चाल तो समझ में आ रही है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, तो हम लोग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं।
1 घंटे में भी चीजें हमको वैसी ही नजर आ रही हैं जो कि 4 घंटे में थी कि मार्केट जो है डाउन साइड मूव कर रहा है, मार्केट पुल बैक ले रहा है, फिर मार्केट नीचे जा रहा है। अब नीचे में हमको ये देख रहा है कि नीचे के कौन से ऐसे एरिया हैं जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज बैठी है, जहां पर लिक्विडिटी हो, जहां पर सपोर्ट रेसिस्टेंट हो, जहां पर ऑर्डर ब्लॉक हो, जहां पर पीओआई हो, ये सब चीज हमको आइडेंटिफाई करनी है। कुछ एरिया हमारे पास चल के आएंगे, दैट इज दिस एरिया, ऑलरेडी एरिया, और ये एरिया बहुत जल्द मार्केट पहुंचने को दिखेगा, आपको पहुंचता हुआ दिखेगा। उसके बाद में नेक्स्ट एरिया अगर आप देखेंगे तो ये एरिया दिखेगा आपको। तो एक चीज हमको समझ में आ गई कि मार्केट की जो पोजीशन है वो डाउन डायरेक्शन में, ये तो हमको समझ में आ गया, राइट। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं। अब इंट्राडे के हिसाब से हम देखते हैं। इंट्राडे में भी जब अगर आप देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में अक्यूमुलेट हुआ, अक्यूमुलेट होके ऊपर गया, और ऊपर से भी अब जो मोमेंट इसने उस दिन लिया था उसके बाद में इसकी डायरेक्शन जो बन रही है वो बन रही है डाउन डायरेक्शन बन रही है। अगर आप देखेंगे तो डायरेक्शन जो बन रही है इसकी डाउन डायरेक्शन बन रही है, और उसने एक हल्का सा सपोर्ट जो है यहाँ से पीओआई बनाया है, वो पीओआई बना के ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो कल जब मार्केट ओपन होगा तो मे बी प्राइस विल कम दिस एरिया, यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पर आने के बाद क्यों आएगा, क्योंकि देयर इज ए रीजन कि मार्केट मल्टीपल टाइम इस एरिया के अंदर मार्केट ने प्राइस ने क्या किया था, यहाँ से रिजेक्शन मिला था प्राइस को, दैट इज द पार्ट ऑफ द रेसिस्टेंट, देन दिस विल वर्क एज ए सपोर्ट। तो ये एरिया यहाँ पर ना सपोर्ट का काम करेगा। बन गया सिग्नल? कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा सिग्नल बनाने के लिए? मैं सैमसंग SMA047 में आपकी भाषा नहीं समझ पा रहा हूँ, आप क्या लिख रहे हैं? सर मेरी बच्ची रोने लगी। अच्छा, आपकी बच्ची रोने लगी तो कार्तिक आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, कार्तिक बेहरा जी मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। दिया है ना कॉन्टेक्ट नंबर, मैं दे रहा हूँ आपको, सैमसंग साहब मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, मैं आपको अपना नंबर भेज रहा हूँ। आपकी बच्ची रोने लगी थी, कोई बात नहीं, मैं आपको नंबर दे देता हूँ। मैं आपको नंबर भेज दिया, आपको ये नंबर है ना। अब देखिए एंट्री और एग्जिट है ना, मैं अभी तो बता दूंगा आपको, लेकिन रोज रोज आपको मालूम नहीं होगा अभी एंट्री कैसे लेनी है, क्यों लेनी है ना। देयर इज अ फंडामेंटल आल्सो इन्वॉल्व, ये तो मैं टीए कर रहा हूँ, फंडामेंटल आल्सो इन्वॉल्व। और फंडामेंटल के लिए एक वेबसाइट होता है जिसको बोलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री, जो लोग जल्दी थे अच्छा वो चले गए, जो लोग बचे हुए वो इसका फायदा उठा लो। इसका नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री। मैं शायद हम लोग फंडामेंटल आपको बताने भूल गया ना, तो मैं आपके वेबसाइट भी आप लोग को भेज देता हूँ। ये वेबसाइट मैंने भेज दिया, ये रख लीजिए। फंडामेंटल फॉरेक्स फैक्ट्री में जाने के बाद ना आपको यहाँ पर एक कैलेंडर दिखता है, कैलेंडर में आपको यहाँ पर न्यूज देखने को मिलेगी। कैलेंडर दिखा और इसके बाद में आपको यहाँ पर न्यूज है, यानी मंडे के दिन कौन सी न्यूज आने वाली है ना, ट्यूसडे के दिन कौन सी न्यूज आने, कौन सी करेंसी की न्यूज है, इसको फिल्टर भी कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर जाके फिल्टर कर लेंगे तो जैसे मैंने फिल्टर कर रखा है, यहाँ पर आपको मल्टीपल न्यूज देखने को मिलेगी। ये आपको इतनी सारी न्यूज मंडे से लेके फ्राइडे, न्यूज से वो पता चलता है कि मार्केट का मोमेंटम सेंटीमेंट क्या है उस पर्टिकुलर उस करेंसी को लेकर। तो ये दैट इज अ पार्ट ऑफ द, आप इस पे फोल्डर पे क्लिक करेंगे न्यूज के बारे में पढ़ सकते हैं, है ना। जैसे ये यहाँ पर एयूडी का ऑस्ट्रेलिया में बैंक हॉलीडे है यहाँ पर, है ना। उसके बाद में जापान के अंदर में क्या चल रहा है, इस न्यूज के बारे में क्या चल रहा है, बैंक ऑफ जापान है ना, बीओजे, तो इसके बारे में इसकी न्यूज है। तो यहाँ पर आपको पास्ट न्यूज क्या आई थी, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था, तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। तो फंडामेंटल ऑल्सो इन्वॉल्व। मोमेंट कौन से टाइम पे एंट्री ले रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लंदन सेशन में एंट्री ले रहे हैं, आप एशियन सेशन में एंट्री ले रहे हैं, आप यूएस सेशन में एंट्री ले रहे हैं, उस टाइम में वॉल्यूम कहाँ रहेगा, सेशन का हाई कहाँ है, सेशन का लो कहाँ है, डे का हाई कहाँ है, डे का लो कहाँ है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब ये क्लोजिंग हुआ था, ये लास्ट वीक का हाई हो गया, ये एरिया इज वीक का हाई हो गया ना। टाइम फ्रेम आपको बढ़ा देंगे तो ये दिखेगा आपको, मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था। अच्छा मार्केट ओपन होगा,
टाइम फ्रेम के हिसाब से उस प्राइस एक्शन क्या लेता है तो फॉर्म करेगा। उस टाइम पे वॉल्यूम क्या रहता है, मार्केट की सेंटीमेंट क्या होता है, तो हमको लाइव देखना पड़ेगा। अभी मैं बोल दूं कि यहाँ से आपको शॉर्ट कर लेना है तो वो जस्टिस नहीं होगा, जो मुझे दिख रहा है वो जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि मार्केट खुलने के बाद क्या इसका होता है, कितना वॉल्यूम होता है, हमको वॉल्यूम भी तो चेक करना होता है ना। ये हमको वॉल्यूम जब भी चेक कर पाएंगे जब मार्केट ओपन होगा, अभी मैं वॉल्यूम चेक नहीं कर सकता इसका ना। बट ओवरऑल अगर मोमेंटम मुझसे पूछेंगे तो गोल्ड विल कम दिस वे, यहाँ पर गोल्ड इस एरिया में आपके दिखेगा। आपको अब देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, ये देख लीजिएगा अभी, राइट। तो दिस द गोल्ड का मोमेंटम है, और इसी तरह से चीजें होती है, और काफी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। और मैं लोगों को बताता हूँ कि आप लोग जो बार बार हफ्ते आते हैं मुझसे सिग्नल पूछते हैं, या नए लोग पहली बार भी आए हैं सिग्नल पूछते हैं, तो मैं आपको एक चीज पर फोकस ऑन द, आपका जो भी डॉलर की पोर्टफोलियो 1000 के 5000 के, तो उसमें से 10% अपने सीखने पर लगा दो, दुनिया में कहीं भी कोने में जाके सीखो, तो आपको ना ये सब चीजें पता चलेगी, मार्केट का बिहेवियर पता चलेगा, मार्केट का परफॉर्मेंस, मार्केट कैसे चलता है या वो है, ये आपको पता चल गया तो बहुत इजी है, बहुत आसान है। ट्रेडिंग इज वेरी इजी। आपको 5% कमाना, 5% कमाना, गैम्बलिंग तो बात ही नहीं करता, 5% डेली कमाना इट्स नॉट ए बिग टास्क, आप आराम से कमा सकते हो 5% सीखने के बाद। इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, अपनी स्किल को अपडेट करो, यू अपडेट योर स्किल, जैसे आपकी स्किल अपडेट हो जाएगी आप आराम से सर्वाइव कर सकते हो, अच्छा फ्यूचर बना सकते हो आप, राइट। तो ये है हमारा आज का सेशन। एंट्री एग्जिट के लिए थोड़ा सेशन लंबा जाएगा, और ये मेरा 90 मिनट का जो मेरा कमिटमेंट होता है, मैं 90 मिनट मेरे पूरे हो चुके हैं, तो ऑलरेडी माय सेशन इज डन। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस प्रोग्राम में आए हैं, फोकस ऑन लर्निंग, फोकस ऑन एजुकेशन। तो जो लोग इस एजुकेशन को नहीं ले पा रहे हैं आज, 15 अगस्त को जरूर आप मेरे 15 अगस्त वाला जो मैं मेगा ऑफर लेके आ रहा हूँ, जो साल में एक ही बार में करता हूँ, आप उसका पार्ट बन जाइएगा। वो अगर फॉरेक्स में आप रहना चाहते हैं तो आप उसको फायदा उठाइएगा, वो आपके लिए, ठीक है ना। तो मैं 15 का अगला जो वेबिनार होगा सिर्फ 15 अगस्त को होगा, और संडे को वेबिनार नहीं रहेगा, सिर्फ 15 अगस्त को वेबिनार रहेगा सुबह 11 बजे। और उसमें मैं बहुत सारी चीजें लॉन्च करूँ साल में एक ही बार, और सिर्फ 1 घंटे के लिए लॉन्च करता हूँ 15 अगस्त के दिन 11 से लेकर 12:30 तक। वो एक मौका आपके पास रहेगा मेरा पार्ट बनने का, और उससे अच्छा ऑफर साल में कभी नहीं मिलेगा। तो जो लोग हैं जो इकोनॉमिकल चीज सोच रहे, बेसिक एजुकेशन सोच रहे हैं, बेसिक वालों के लिए आप उसका वेट कर सकते हैं 15 अगस्त के दिन। बाकी लोग जो रेगुलर मेरे कोर्सेज हैं वो लेके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कल से बैच स्टार्ट हो रहा है, बाकी की चीज आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, आपका कल ग्रुप बन जाएगा, जो लोगों ने इनरोल किया है कल ग्रुप बन जाएगा आपका, तो बाकी इन्फॉर्मेशन आप लोग को व्हाट्सएप पे आ जाएगी, ठीक है। एनीथिंग एल्स? थैंक यू सो मच, आप लोग इस वेबिनार में आए, आपने रुके, आप लोगों ने टाइम दिया, और होप कि आपने कुछ सीखा होगा यहाँ से। अगर आपको ये प्रोग्राम मेरा वैल्यूएबल लगा तो एक बार टाइप कर दीजिए, यस टाइप कर दीजिए एक बार, आपको अगर प्रोग्राम मेरा वैल्यूएबल लगा, ठीक है ना। इतने लोग का प्रोग्राम अभी भी अवेलेबल है, मैं इसका एक फोटो लेके ग्रुप में भेज देता हूँ, आप चाहे तो अपने कैमरे को ऑन कर सकते हैं। आप सब लोग अपने कैमरे को ऑन कर दीजिए ताकि मैं एक सेल्फी ले लूँ आप लोग के साथ में। सेल्फी ले लिया मैंने आप लोग की, और फिर से ले लेता हूँ मैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सी यू ऑन व्हाट्सएप। कुछ भी रहा तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। जी जी, जिन्होंने पेमेंट कर दिया को डोंट वरी, पेमेंट कर दिया आ जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, सी यू ऑन व्हाट्सएप, बाय बाय बाय, टेक केयर।